ठीक है दे देंगे, बोला ठीक है दे देंगे, हमने भी डिश सामने डिलीवर कर दी, बंद कर लेंगे। अब तब तक कोई ना डेट नहीं पता है ना कुछ पक्का क्या बनेगा। तो अर्जेंसी उनको बताइए कि आप भी बताइए मेडिकल इश्यूज है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, तो वो 2-3 हज़ार रुपया मिल जाएगा। तो जल्दी से आप आगे में करेंगे, जो 40,000 का आपका लॉस होने वाला है वो आपका नहीं होगा। थोड़ा पर्सनली उसको ये लगे कि आप ना उसके लिए आप देखो भाई, हाँ आप उसके लिए सोचो। हम लोग यहाँ पता है किस लिए काम कर रहे हैं कि हमारा हाल बनना है, हमारा कैसे बनना है, ये सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं। भाई साहब आप सोच के देखो 1 मिनट के लिए मेरा रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि मेरा माइंड प्रोसेस ही ऐसा है, माइंडसेट ही ऐसा है। भाई 50 लोगों ने इंक्वायरी की तो 50 में सुनवाई क्यों नहीं की? मतलब हम तो गए नहीं थे उनके पास, आए तो वही लोग ना हमारे पास, वो फिर भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम तड़ता शुरू कर देते हैं। सर आईबीसी ये है वो है, फलाना दिवाकर तो 1 लाख 2 लाख हमारी तुरंत वहाँ की मल्टीपल मार्केटिंग वाली भाषा लैंग्वेज शुरू हो जाती है। आराम से बात करिए, आप अपना टोन देखिए कितना अच्छा है, अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए, मिरर के सामने कुछ दिन बात करिए, तो देखिए कि आप बात कैसा कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और कंसल्टिंग भाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। डेली ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हो, डेली ऑफिस बैठ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तभी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम पे काम करिए। कंसल्टिंग का मतलब मेरे मायने में कुछ भी नहीं है, बस आप ये समझ लो जो बिंद्रा सर ने सिखाया, जो ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, बस वही छोटी 2-4 चीजें हैं वो आप समझते हो कि हमें सामने वाला आया है। आप ये समझ लीजिए, आप एक डॉक्टर क्या करता है, पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, अब हम क्या क्या डॉक्टर तुरंत बोल देगा ठीक है पैरासिटामोल खा लीजिए, अरे भैया प्रॉब्लम तो सुनो, प्रॉब्लम क्या है, लीवर में प्रॉब्लम, आप पैरासिटामोल दे रहे हो। तो ऐसा नहीं, प्रॉब्लम जो है पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, जब आपने वो कर लिया, सही सटीक जगह पे तीर मारोगे आप तो 100% रिजल्ट मिलेगा। और याद रखिए प्रोफाइलिंग करते वक्त उसका पेन पॉइंट जरूर लिखिए, क्योंकि जब लास्ट में वो प्रॉब्लम बताएगा ना तो उसी पेन पॉइंट को पकड़ के ही रिजल्ट आता है। आप भूल जाते हो स्टार्टिंग में उसने क्या बोला, डायरी में लिखते ही नहीं। मेरे हर एक कस्टमर का लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कहाँ से बात कर रहे हैं और उसका कोई अल्टरनेट नंबर है, और साथ साथ उसका प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस, उसके बच्चे कितने हैं, शादी हो गई कि नहीं हो गई, ये सब प्रोफाइलिंग में भी पता करना जरूरी है। प्रोफाइलिंग में क्या सीधे आईबीसी बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ कि अगर प्रोफाइलिंग आपकी, देखो आपके पास बहुत ज्यादा बल्क में नंबर है तो आप 5 मिनट कर लो, लेकिन अगर आपके पास कम नंबर है, आप चाहते हो रिजल्ट अच्छा लाओ, तो प्रोफाइलिंग में ही 10 मिनट। मैं आपको सच बताऊं सही सर, मेरी प्रोफाइलिंग आधे घंटे की होती है, सच बताऊं 20-20 मिनट की प्रोफाइलिंग होती है, तो इतना बढ़िया रिलेशन बन जाता है कि पूछे हो। लेकिन सब कुछ नहीं बताना भाई, सस्पेंस तो क्रिएट करो। आपने पहली नमन में पहली बार में सब कुछ आपने गाथा राम का सुना दी, ऐसे नहीं होगा सर। सस्पेंस का मतलब सर शाम को 7:30 बजे इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट एक ट्रेनिंग या वेबिनार लेने आ रहे हैं, जो भी आप बोलते हो अपने हिसाब से बोलो, उनको बताइए कि सर इसमें ना आपने अपनी 35 साल के करियर में जो अभी तक आप नहीं कर पाए, आपको वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानिंग आपको शेयर की जाएगी। कैसे आईबीसी में लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, ये जानना तो चाहोगे कि 1 लाख आ कैसे रहे, हवा में तो आ नहीं रहे, तुक्के से तो आ नहीं रहे, क्या है ऐसा। तो अगर इसको पूरी तरीके से आपको जानना है, समझना है, तो 7:30 बजे का ये वेबिनार आपकी लाइफ में, आपके 35 साल एक तरफ और ये 7:30 बजे का वेबिनार एक तरफ, ये भारी पड़ जाएगा सर आपके लिए। तो देखेंगे कि आप कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको इतना कुछ समझने को मिलेगा कि हमने गलती क्या की। भाई गोल क्या था, आज किसी की 30 साल एज है, कोई 28 साल वाला कॉल करेगा, कोई 25 साल वाला कॉल करेगा, कोई 45 साल वाला कॉल करेगा, तो उसी हिसाब से बताइए सर अभी भी इस एज में भी आप पैसा। भाई कंसल्टेंट मतलब क्या होता है, झाड़ दो आप कहीं कहीं, ऐसा नहीं, हम लोग बड़ा प्यार से बात करते हैं, जी सर, हाँ सर, अरे सर प्लीज आ जाइएगा 7:30 बजे, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा वेबिनार। पहले ही समझ गए हमारा पक्का काटने में लगा है, इसको पक्का कुछ फायदा नहीं, झाड़ दीजिए आप कस्टमर, इतना भी नहीं मतलब रूड बात करना है कि कस्टमर चला ही रहे, लेकिन स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। मतलब कंसल्टिंग का मतलब प्रॉपर कंसल्टिंग आप कर रहे हो, सलाह दे रहे हो ना, आप उससे बोलिए कि सर मैं आपका कैरियर काउंसलर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अभी भाई साहब ने कॉल किया, 35 साल के हैं, जॉब कर रहे हैं, अब मैंने से कहा कि अब आपको क्यों ऐसा पैसे की जरूरत पड़ेगी 35 साल में, अब आपको ऐसा क्यों लगा कि अभी मुझे और पैसा कमाना चाहिए। बोलेगा सर
मज़ा नहीं आ रही जॉब में, सेटिस्फाइड नहीं हो, अब क्या कर सकते हैं। तो सर गोल क्या देखा था आपने पढ़ाई के बाद, जब आप फील्ड में निकले, मार्केट में निकले, तो गोल क्या देखा था? बोले सर गोल तो ये देखा था मैंने और पूरा नहीं हो पाया। आपने अपने गोल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट किया, आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या काम किया, कितने घंटे दिए उस गोल के लिए? बस आपने देख लिया गोल, भाई इस तरह का गोल देखोगे तो गोल ही गोल हो जाएगा, जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहोगे। और जॉब जो आप कर रहे हो, जॉब में किसी और को ग्रो कर रहे होते हो, खुद को नहीं। जिस दिन आपकी जॉब गई उस दिन फिर जीरो से आपको शुरू करना होता है। तो आगे का मतलब ये प्रोफाइलिंग चल रही है, तो आगे का लक्ष्य क्या बना रखा है? कोई पक्का लक्ष्य है नहीं आपका, माइंडसेट अच्छा है नहीं आपका। तो सर अभी क्या है, आप 20-25 हज़ार कमा रहे हो, 40 हज़ार कमा रहे हो, खुश हो, जब तक हाथ पैर काम करेंगे तब तक आप जॉब कर रहे हो। एक समय पे एज आ जाएगी तो जो 40 हज़ार दे रहे हैं वो 20 हज़ार भी नहीं देंगे। अभी हमारे साथ में वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम बात समझेंगे। कोई भी बात अगर आपको लगे ना कि यार ये बात थोड़ा सा डिफिकल्ट बात बोल दी है, कस्टमर को समझ नहीं आई, तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। अभी हमारा दिल्ली में से एक कस्टमर है सर, उन्होंने पूरी जिंदगी जो है क्या किया, जॉब की। अभी वो 51 साल के हैं, आज वो 25 हज़ार की जॉब के लिए परेशान है। अगर उन्होंने उस टाइम पे कुछ ऐसा काम किया होता, अपनी स्किल पर काम किया होता, अपनी काबिलियत पर काम किया होता, आज आपकी 25 हज़ार सैलरी क्यों बस? क्योंकि आप में 25 हज़ार की काबिलियत है, उससे ज्यादा नहीं है, इसीलिए आपको 25 मिल रहा है। और इसको 1 लाख रुपए करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आप काम कर लीजिए। एक व्हाट्सएप भी अपने आप को अपडेट कर लेता है 30-40 दिन में, एक एप्लीकेशन भी अपने आप को अपडेट कर लेता है, ऐसा कस्टमर को बताइए। और अगर अपडेट नहीं किया आपने तो हैंग होने लगता है। तो हमने कब से इस दिमाग को अपडेट नहीं किया? अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे 2 मिनट के बाद मैंने जो कन्वर्सेशन किया, कोई कंपनी का कन्वर्सेशन नहीं था। आदमी इसमें हिलता है, इसमें नहीं कि 1 लाख कमा लोगे 5 लाख कमा। अरे बात तो बंदा सही है। ठीक है सर, चलिए अच्छा हाँ तो ये है। अब व्हाट्सएप लोग अपडेट कर लेते हैं। अब आप शादी में जाते क्या करते हैं, कहेगा सर गाड़ी वाड़ी सेट करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, वेल मेंटेन होते हैं। अच्छा दिखने के लिए आप खुद को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन अपने दिमाग को कब से अपडेट नहीं किया? इसी वजह से हम यहीं पे आगे नहीं बढ़ पाते, ये प्रॉब्लम है। लक्ष्मी माता हमेशा खड़ी रहती है, सरस्वती माता हमेशा बैठी रहती है, ये सब एग्जाम्पल है। रटो इनको हर जगह, मतलब हर कस्टमर के साथ। तो सब पता है आपको लक्ष्मी माता, अब ये भी ध्यान रखना, मुस्लिम है तो उससे नहीं कहना है बात। कभी कभी हालांकि जो अच्छे लोग हैं वो इतना नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कस्टमर मिल भी जाएंगे, कहीं यहाँ जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी लोग समझ लेते हैं यार ये तो अपनी हिंदू वाली बातें नाम पता रिजल्ट आने वाला। हाँ एक एग्जांपल मतलब दे दिया। हाँ वही चीज़ है। तो लक्ष्मी माता खड़ी रहती है, सरस्वती माता बैठी हुई रहती है, क्योंकि लक्ष्मी माता खड़ी से रहती है क्योंकि आती जाती है। और जिसने सरस्वती माता को अपने बस में कर लिया, मतलब उनको पूज लिया, उनको समझ लिया, या ज्ञान भी दे दिया ना वो सरस्वती माता से, आपने अगर उनको बस में कर लिया तो लक्ष्मी माता को हमेशा आती जाती करनी है। तो अगर इन चीज पे हमने ध्यान दे दिया, थोड़ा पर्सनलाइज थोड़ा चाहिए कस्टमर के साथ। सर आप प्रोफाइलिंग में लोग नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं सर एक ही फैमिली के कितने लोग हैं। अच्छा कभी कभी किसी के साथ ये भी होता होगा कि सर अपने बारे में थोड़ा बताइए, सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है, ये है फलाना, सब पूछ लेते हैं आप। तो कुछ लोग कहते हैं मैं क्यों बताऊँ, मैं अपनी पर्सनल डिटेल क्यों शेयर करूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसके लिए भी तरीका है, सब कुछ नाम नंबर कहाँ से बात करें इतना भूल गया, इसके बाद सर आईपीसी मॉडल के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक प्रोसेस है सर, मैं थोड़ा आपके बारे में जान लूँ ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि आईपीसी मॉडल आपके लिए कितना सही रहे। फिर आपको वो बताएगा, फिर कंफर्ट जोन में आ जाएगा, फिर आपको बताना शुरू कर देगा। जब आप उससे पूछोगे ना, पता चलेगा कि फैमिली में या बच्चे भी हैं, शादी भी हो चुकी है, पिताजी बीमार रहते हैं, तो आपको पता चल गया इसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सर आपको जिम्मेदारियां 30-35 हज़ार में कैसे आप खर्चा चला रहे हैं? कहेगा सर बस चल रहा है, इस समय से चल रहा है। तो जैसे तैसे का खर्चा मतलब क्या होता है?
ठीक है सर, आज आप तय कर लीजिए कि जिंदगी को काटना है या जिंदगी को एंजॉय करना है। 1947 में ये एग्जांपल बता देता हूँ, लगभग लोगों के साथ यूज करता हूँ, आपको पता है क्या एग्जांपल? 1947 में जो इंसान 4 पैसे कमाता था, किसी को पता तो हम देगा, 4 पैसे जो इंसान कमाता था वो इंसान, देखिए ये पूरा फिगर बड़ा प्रैक्टिकल फिगर है। तो अभी आप जिस सन में मैं आऊँगा उस सन में आप भी अपने आप को को रिलेट करिएगा। देखिए तो जब देश आज़ाद हुआ तो जो इंसान 4 पैसे कमाता था वो जिंदगी को काटता था। तो जो इंसान 4 रुपये कमाता था वो ये 40 पैसे, 40 पैसे जो कमाता था वो लाइफ को एंजॉय करता था। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद कितना सन आ गया? 1967 में जो इंसान 40 कमाता था, मतलब 4 पैसे, वो जिंदगी को काटता था। 4 रुपए जो कमाता था जिंदगी को ऐसे करता था, 40 रुपए कमाता था जिंदगी ऐसे करता था। फिर आफ्टर 20 ईयर्स 1987, शायद ही कुछ लोग सर आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो जो 40 रुपए कमाते थे वो जिंदगी को काटते थे, जो 400 कमाते थे जिंदगी को ऐसे करते थे। अब ये फिगर थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया। अब आया 2007, जो इंसान 4000 रुपए कमाता था वो जिंदगी को, सबने देखा होगा 2007, जो इंसान 4000 रुपए से कमाता था वो जिंदगी को सिर्फ काटता था, जो इंसान 40,000 रुपए कमाता था वो जिंदगी को एंजॉय करता था। अब 20 साल बाद क्या आने वाला है? नहीं, 2027 में क्या होगा? जो इंसान 40,000 रुपए कमाएगा वो जिंदगी को, और जो इंसान 4 लाख कमाएगा वो जिंदगी को, और इसके 20 साल बाद क्या जाएगा? 2047, बस यही तक स्टॉप करो। जो 4 लाख कमाएगा वो जिंदगी को काटेगा भाई सबसे, तो जो 40 लाख कमाएगा वो जिंदगी को एंजॉय करेगा। अब बताइए आप कहाँ हैं? आप तो वही 30-35,000 40,000 में आप घूम रहे हो। तो उसको थोड़ा सा रियलाइज ये कराइए कि आपने जो किया अभी तक, मुझे लगता है कि आपने अपने स्किल पर काम किया, आपने स्किल पे काम नहीं किया। जो इंसान जहाँ जॉब करता हो, 20,000 की करता हो, 25,000 करता हो, उससे एक बात पूछिएगा, आपकी कंपनी में कोई ऐसा है जो 1 लाख रुपए कमाता है? 100% होगा, कोई ना कोई ऑफर लेवल तो होगा ही ना। तो 1 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है, आप में उसमें बस मिल लीजिएगा, खाली पता चल जाएगा। आप उससे मिलेगा, आपको पता चलेगा उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उसका रहने का तरीका, उसका खाने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसमें काबिलियत इतनी सारी होगी, उसमें इतनी सारी नॉलेज होगी, तो उसे 1 लाख रुपए मिल रहा है, आपको 25 मिल रहा है, आप खुद ही मिल लीजिएगा, पता चल जाएगा 25 की मिल रहा है। अगर आप भी अपने आप में वो सब चीजें ले आए, और बिंद्रा से ना, ये कोई आईपीसी के मॉडल है, ये रेवोल्यूशन है, क्रांति इंडिया के अंदर। बिंद्रा सर की ये सोच है, आप सोचिए, बिंद्रा सर के साथ में आप वर्ल्ड में कोई एक ऐसी कंपनी बता दीजिए जहां पर इंडिया की जो जीडीपी है ना, जीडीपी समझते हैं मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की जो जीडीपी है उसका 1/3 पार्ट बड़ा बिजनेस में है, 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा बड़ा बिजनेस में है। सामने वाला समझदार होगा तो बैंक में जरूर चली जाएगी। सर बताइए कि बिंद्रा सर की सोच के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीके बिंद्रा ने कहा सर आप अकेले थोड़े देश के लिए काम करेंगे, हम भी आपके साथ हैं। मनु कुमार जैन जी बोला सर आप अकेले थोड़ी करेंगे, हम भी। गिरीश अग्रवाल जी दैनिक भास्कर, इंडिया का नंबर 1, वर्ल्ड का तीसरा नंबर 1 अखबार। तो सर ऐसे तकरीबन 80 से ज्यादा लोग हमारे पास हैं जो इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। सोचिए सर, आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप देखिए आप अभी जॉब कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है आपका? ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा बिजनेस करना चाह रहे हो आप, तो बिजनेस आप कर लोगे। कभी कभी कैलकुलेशन निकाल के दिखाइए आप कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं। बोलेगा सर रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है। अब रेस्टोरेंट का बिजनेस कितना रुपए लगेगा सर? हर आदमी आपको बताएगा कुछ ना कुछ, चाहे जूता चप्पल फिटकरी सुपारी कुछ भी बोलते हैं, बताएगा जरूर कि सर बिजनेस ही करना है। उसको बोलिए सर कितने साल में करेंगे? सर 2-3 साल में करेंगे। अब देखो उसकी कैलकुलेशन कैसे फेल करनी है आपको। अभी वो खुद ही हाँ बोल देगा, होगा ही नहीं, सही बात है, 2-3 साल में करना है।
तो अभी अर्निंग सर कितनी हो रही है? ये तो आपने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया ना, अर्निंग कितनी हो रही है सर? 25,000 रुपये। सेविंग कितनी हो जाती है? सेविंग कहाँ सर, उधार ले लेता हूँ, उधार ले रहा हूँ। तो ये जो बिजनेस रेस्टोरेंट के सर आपने सोचा है, लगभग ये तो कुछ पैमाना तो तय होगा ही आपका, 5 लाख 10 लाख रुपए उसको लगेगा, कितना लगेगा? हाँ सर 5-8 लाख रुपए तो मान के चलो लगता है। तो अभी है आपके पास करंट में? अरे सर पैसे इतनी तभी कहाँ फीस होता है सर। अगर मैं मान लेता हूँ आपने बैंक से लोन भी ले लिया, ब्याज पे पैसा भी ले लिया और आपने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस सेटअप कर लिया। बिजनेस सेटअप करने के बाद बिजनेस की नॉलेज रखते हैं आप? भाई जरूरी थोड़े ना कि खाना बनाना अच्छा था तो खाना बेचना भी अच्छा था, कपड़े अच्छे सिलने आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कपड़े बेचने भी अच्छे आते हैं। बस यहीं पे लोग बात खा जाते हैं। मेरे यार बात तो सर सही है बहुत। और लोग कहते हैं सर मैं बहुत अच्छा खाना बना तो मैं रेस्टोरेंट डालूंगा। अरे सर बना लेते बेच कहाँ पाते हो? बेचना देना चाहिए। मार्केट में इतना सारा कंपटीशन है, इतना सारा, आप अकेले रेस्टोरेंट थोड़ी डाल के चल रहे हो, हजारों, जिस गली में चले जाओ 10 रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। हर बिजनेस का कंपटीटर खड़ा हुआ, हर गली में खड़ा हुआ। फिर सर बात तो सही है, फिर क्या? अब मैं सर आपको बताऊं, अगर आप बिजनेस सीखते सीखते अगर आगे आप बिजनेस डालोगे ना, तो अगर 5,000 रुपया भी अगर आप मंथली सेविंग करते हो तो साल में कितना हुआ? 60,000। और लगना कितना है? मिनिमम 5 लाख। तो कितने साल हो गए सर? 60,000 अगर एक साल का होता है तो 5 लाख इकट्ठा करना कितने साल हो गए? अरे बाप रे, 8 साल बाद आप ये रेस्टोरेंट का बिजनेस डाल पाओगे। वो भी क्या बोला था, हवा में 2-3 साल, 8 साल में रिलेशन हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगी और आपको कुछ नहीं पता। तो बिजनेस को करने के लिए 2 ऐसी चीजें बताइए सर, सबसे ज्यादा जो खास चीज है, 2-3 चीजें ऐसी बताइए जो बहुत ज्यादा जरूरत है बिजनेस करने के लिए। क्या होना चाहिए? पुराने लोग नहीं, नए लोग बताइए सर। पुराने लोग कोई मत बताइए सर, नॉलेज नहीं है। सही है, नॉलेज और पैसा आपके पास तो दोनों नहीं है। नेटवर्क तो आएगा लेकिन आपके पास तो दोनों नहीं है बॉस। आजकल आदमी बड़ा कंफ्यूजन में जी रहा है। कभी ना साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। सिर्फ रटन विद्या जो है ना, कि बस हमने सोच लिया कि यार ठीक है चलिए ये समझा देंगे, 1 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। अभी देखो रिजल्ट आपका कितना जल्दी कन्वर्ट होता है। सीरियसली मतलब क्या है ना, इंसान बहुत कंफ्यूज है, खुद ही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, वो कैसे जाएंगे, संसाधन भी नहीं पता। और कभी-कभी क्या होता है सर, बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ, ये आप देखो इस टाइप का भी कस्टमर निकल आया सर, बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ लेकिन ना ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। अभी बात बताइए भाई साहब, लखनऊ से जाना है आपको मुंबई, क्या पैसा लो, रायबरेली जानते हैं सब लोग? यहाँ पे रायबरेली इधर इस दिशा में, अब जाना है आपको रायबरेली, और आपने पकड़ लिया सीतापुर वाला रास्ता। आप कितना भी पेट्रोल लगा दो, आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कितना भी खर्चा कर लो, आप कितनी भी मेहनत रगड़ जाओ, कुछ भी कर लो, रायबरेली नहीं आएगा। क्यों? आपका डायरेक्शन गलत है। कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कस्टमर आपसे, सर मेहनत करेंगे क्या नहीं हो जाएगा। अरे सर दूध वाला आपसे ज्यादा मेहनत करता है, 4 बजे एक बार, 2:30 बजे से एक बार जो है फोल्ड करना शुरू करता है। किसान बहुत मेहनत करता है, मजदूर किसान अच्छी मेहनत करते हैं। ये क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि इनका डायरेक्शन गलत है। मेहनत गलत नहीं है, सब गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। सर आप भी गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। जिस दिन फायर कर दिए जाओगे आप जॉब से, उस दिन एहसास होगा अभी तो 30-35 दिन आ रहे हैं, खर्चा पानी आपका चल ही जाता है, तो आप बड़ा सोच नहीं पा रहे हैं। तो सर देखो, अगर बड़ा सोचना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आने वाला भविष्य भी मैंने आपको बता दिया। एज ए कैरियर काउंसलर मैंने आपको ये रियलाइज करा दिया है कि आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। आप गारंटी ले सकते हो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो 5 साल आगे और नौकरी करो, है गारंटी आपके पास? नहीं, कल का भरोसा नहीं है। 5 साल छोड़िए, उसके बाद क्या करोगे? तो
तो सर अगर लाइफ में कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो और कुछ अच्छी काबिलियत आ जाए ताकि आपके पास 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पर मंथ आ जाए, तो फिर वापस मुझे कॉल कर दीजिए। लाइक सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा। ये बात बोल दीजिए सीरियसली 100%। आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे जैसे टाइम लगेगा सर, आप मुझे बताइए क्या करना है। ये वाला गेम खेलिए ना, सस्पेंस वाला गेम खेलिए। हम डायरेक्टली खुद ही बोल देते हैं सर ये हो जाएगा, ये 7:30 पे जाइए सर, ये हो जाएगा। तो सर क्या ज्वाइन कर रहे हैं, अभी उसको समझ ही नहीं आया क्या ज्वाइन करें। अभी बच्चा फायदा होगा उससे बोला क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ हो जाएगा। सीधे सीधे कस्टमर के सवाल जितना आप खुद करोगे ना, गेम पलट जाएगा। कैसे सर, आपको पता चला कि कस्टमर कैसे आते हैं। जैसे अभी बोल रहे थे वैसे कोई चीज़ रिपीट कर रहा हूँ सर, आपको पता चला कि इसमें काम क्या करना होता है। बस यही वाला लाइन बोलना है, आगे वो खुद ही बोलेगा। क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन करें। क्या आपको पता चला कि यहाँ पे सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको। स्टार्टिंग के 15 दिन में क्या मिलने वाला है। हाँ, ये भी पूछिए पैसा कितना लगेगा, मतलब सब कुछ पूछ लेना है आप। और उसके बाद ये भी पूछ लेना है कि आईपीसी के जरिए फर्स्ट मंथ में आप कितनी अर्निंग कर लोगे फर्स्ट मंथ में, और अपने आप को 6 महीने बाद कहाँ देखना चाहते हो। क्या लग रहा है आपको, अगर आपको इस तरह का सपोर्ट मिले 6 महीने में किस लेवल पे हो गया सर। 5-6 लाख तो कम ही होगा। अच्छा, आईपीसी के सिवा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास, ये भी पूछ लो लोगों से। लास्ट में वो लोग कहते हैं ना प्रोटेक्ट ही करते हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। पहले ही क्लियर कर लो कि जो है चलो किस हो गए। तो 5-6 महीने बाद आप अपने आप को किस लेवल पे देखना चाह रहे हैं। सर इतना अर्निंग मैं कर लूँगा, ठीक है। तो अभी सर कैसे शुरू करेंगे आप, स्टार्टर से करेंगे, प्लस से करेंगे, प्रो से करेंगे, या प्लैटिनम से करेंगे। सर मुझे बजट ज़्यादा है नहीं, ये स्टार्टर वाला ही ठीक लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया डिसीजन है। शुरू करने के लिए यही सही, आगे ग्रो होते रहेंगे तो अपग्रेड कर लेंगे लाइफ टाइम मेंबरशिप। करेक्ट। तो फिर हाँ मतलब ग्रोसरी का सेल तब करेंगे जब एक से कोई तो प्रॉपर तरीके से आप लोग हाँ कि अभी एक स्टार्टर तो करेंगे ही करेंगे। वो तो है। फायदे बता दो ना, मेरे ज़्यादा प्लैटिनम और आईपीसी को ज़्यादा क्या आते हैं। अभी तक मैं एक भी स्टार्टअप नहीं किया, इसलिए मैं कुछ नहीं लगता बिजनेस में नहीं हुआ। तो क्या है ना कि उसको कंपेयर दिखा दो कि भैया स्टार्टर में ये है। अब जिसकी कैपेसिटी नहीं है उसको तो अच्छा है, बता दो ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा तभी वो 30,000 लगाएगा, है ना। तो ये बताया, फिर पूछे कि सर समझ में तो आ गया है सब कुछ। सर बहुत बढ़िया, आप बताइए शुरू कब से करना है, कब से नई जिंदगी की शुरुआत करना है। लाइन कैसी बोली बहुत लोग देखो, पैसा का वर्ड तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है। नोट कर लो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं, शुरू कब से कर रहे हैं, अपनी लाइफ की नई जर्नी कब से स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीजें जब आप पूछोगे मजा आएगा। मेरे ऐसे पैसे तो भी हैं नहीं, बताता हूँ कल बताता हूँ, मम्मी पापा से पूछ के बताता हूँ। बड़े सारे ऑब्जेक्शन, अच्छा ऑब्जेक्शन ज़्यादा नहीं होते, 5-6 होते हैं। इससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मम्मी पापा से पूछना है, थोड़े दिन बात करूँगा, पैसा फंसा हुआ है, आ जाएगा तो करूँगा, और एक आध जैसे आने के बाद बस यही है। इन्हीं को दिमाग में समझ लो क्या करना है। एक स्टेप बना लो ना खुद ही। आप आज ना रजिस्टर पेन पे खुद ही लिखो, हिंदी में लिखो पूरा जो आप बोल सकते हो। प्रोफाइल लिखिए, फिर वेबिनार लिखिए, वेबिनार के बाद फिर जो डिस्कशन होता है फॉलोअप के लिए कॉल करिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिर उसके बाद शुरू करना है क्लोजिंग। इसमें क्या क्या बोल सकते हो आप लिख लो, क्योंकि लिखोगे तो जल्दी आ जाएगा। और सारे एग्जाम्पल्स एक दूसरे को यहाँ पे आपस में सुना दिया करो, आपस में एक दूसरे से है एक नंबर के लीडर है, सर को सुनाइए, सर देखिए 2 मिनट के लिए मेरी रिकॉर्डिंग है और सुन लीजिए सर, देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं, कस्टमर से मैंने बात की। आप अपनी गलती सुधारोगे कैसे जब कोई तुम्हें बताएगा नहीं, और गलती पे गलती करते चले जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल और यूज करता हूँ, जो कहते हैं कि सर अभी तो नहीं, देखा जाएगा सर। बहुत कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं
मतलब जिंदगी बिल्कुल हताश है, परेशान है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लाइफ जहाँ ले जाएगी वहीं ले जाऊंगा, लाइफ नहीं ले जाएगी खुद ही चले जाऊंगा किसी दिन, ठीक है। तो उससे बोलो सर आपके पैर में कांटा लगता है क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये एग्जाम्पल मोटे मोटे बता रहा हूँ ताकि ये सब बोलने से क्या होता है, देखो किसी भी कस्टमर को आप एक नहीं 10 घंटे आप बात कर लो, एक बात उसकी यहाँ लग गई ना उसी से पैसा आता है, सिर्फ एक बात से पैसा आता है। आपने 10 घंटे क्या बातचीत की कोई मैटर नहीं करता। हमारे कई कस्टमर बाद में मुझे फीडबैक दिया तो प्राइवेसी बन गए, सर आपकी ये वाली बात हमको अच्छी लग गई तो इसीलिए मैंने ज्वाइन भी किया। इसीलिए तो सारे पैतरे आजमान ब्रह्मास्त्र भी देख दो, ये भी देख दो, वो भी देख दो, चक्रास्त्र भी देख दो, जितने हैं सब उसमें से एक कोई काम कर जाएगी। लेकिन आप एक ही नहीं दो तो उसमें से कुछ गया ही नहीं तो करना पड़ा है, वही चीज है। तो कस्टमर जो है ना प्रॉब्लम तो आपको बताएगा ही बताएगा, है ना। आप ये समझ लो कि जिस कस्टमर, अच्छा कभी कुछ लोगों के यहाँ भी लगता होगा बात की है बड़ा अच्छा था, बड़ा हॉट कस्टमर है, लास्ट में बोल दिया सर पैसा नहीं, अब ये करेगा ही नहीं, खत्म। तो वहाँ अंदर टेंशन हो जाती है कि यार पैसा नहीं है बोल दिया, हमने क्या सोचा था कि सीधे टोकन डाल देगा। आप ये समझ लो जो आदमी बोले ना सर कितने का बताओ फटाफट पेमेंट करूंगा, वो आदमी करता ही नहीं है। जो जितनी स्पीड में आता है उतनी स्पीड में गायब हो जाता है, ये समझ लो। और जो आदमी आपसे सवाल करे ना, और एक चीज और बहुत लोगों के साथ यहाँ पे होता होगा, 40-50 कस्टमर से आपने बात की, बात खाली 5-6 कर रहे हैं, बाकी फोन ही नहीं उठाते हैं, यही होता है ना, फोन नहीं उठाते हैं बाकी। ये पता क्या होता है, ज्यादा हम घुस जाते हैं, मतलब ले लो सर किसी तरीके से, गेहूं चावल आटा सब बेच दो, बस ले लो किसी तरीके से, नहीं करना, रोक के रखना। अभी मेरी कल एक सेल आ रही है और आपको बताऊं 9 महीने बाद आ रही है। कंटेंट मार्केटिंग में दरअसल बोलते हैं, देखो विदाउट कंटेंट मार्केटिंग कुछ नहीं होना है, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं होना है। डिजिटल मार्केटिंग करोगे नहीं आप, लीड्स आएंगे नहीं तो रिजल्ट्स, फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कर लो आपस में, एक लोग आके खड़े हो आके, ऐसा नहीं है शुरुआत में चाहे भाई साहब खड़े हो चाहे मैं खड़ा हूँ, स्टार्टिंग के 2 मिनट में हर कुछ काम जाता है, लेकिन जब बोलते रहते हो आप तो फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होने लगता है। आप यहाँ बोलना सीखो, गलत सलत यहाँ सब अपने लोग यहाँ सीखने आए ना, तो ये चीज अगर आप में आ गई तो फिर देखिए। अच्छा कभी कभी ये भी होता है फोन पे बड़ा अच्छा बात कर लेते हैं लेकिन खड़ा मत कराओ, फोन पे बेहतरीन बात कर लेते हैं लेकिन जहाँ यहाँ खड़ा करने की बात की तो फिर डामाडोल हो जाता है, ये चीज है। तो कस्टमर को देखो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कस्टमर को रियलाइज कराना है कि भाई तू कहाँ फंसा हुआ है, लाइफ तेरी हेल हो चुकी है पूरी, ठीक है, उसको रियलाइज कराना है कि, और ये भी नहीं, मैं तो कस्टमर से बोलता हूँ आईबीसी के अलावा अगर आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म अच्छा है जहाँ से आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो आप कर लीजिए, उसी को कर लीजिए। जरूरी थोड़ा, मैं ये भी बोल देता हूँ जरूरी थोड़ा ना आईबीसी सिर्फ दुनिया में सिर्फ आईबीसी बना तो सही नहीं, आईबीसी के अलावा भी हजारों ऑप्शन है, लेकिन ये आपको देखना है कि आपके पास वो ऑप्शन है या नहीं। बड़ा सलीके से बात करें। अरे स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मैं भी कस्टमर बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में सर से बात होती है, जी से बात होती है, जैसे ही वेबिनार देखा थोड़ी बात फिर सर से जी से शुरू होती है, धीरे धीरे भाई आ जाती है बस, अरे भाई ऐसा है भाई देखो। अच्छा कई एग्जांपल में देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ सर, इस वजह से भी रिजल्ट मेरे 8-10 आए हैं आज तक, मैंने किया भी अभी इस बीच में मैंने थोड़ा बंद कर रखा है, दुबई में का था थोड़ा सा और मैन पावर का थोड़ा प्रॉब्लम था। मैंने कहा सर आपको एक बात दूं, पैसिव इनकम लाइफ में कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप काम ना करें लेकिन पैसा आए, काम ना करें, और ये मैं बहुत एक्चुअल में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। बोला सर बताइए, हमने कहा सर मैं वो अपनी बात बताने वाला हूँ, लाइव बताऊंगा, आप सेटिस्फाइड भी होगे, आप समझोगे भी और आप कहोगे बिल्कुल सही बात। आप अपने मुंह से बोलो, तो सर बताइए क्या है। ये उन लोगों को बताता हूँ जो बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, जो बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, और आईबीसी में भी डाल देता हूँ लास्ट में, इसलिए डाल देता हूँ उसको लगे कि यार बिजनेस की स्किल की बेहतरीन यहाँ सिखाई जाती है।
मैंने कहा वाटर टैंक के बारे में जानते हैं सर आप? हाँ जानते हैं। वाटर टैंक मतलब जो घर में पानी की टंकी होती है सबके, हमने कहा सर उसकी क्लीनिंग करवाता हूँ। बोले सर ये कैसे? हमने कहा सर आज का जमाना ऐसा है, आप एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, कोई एक जवाब दीजिए मुझे कि अगर पानी की टंकी साफ करवानी है आपको अपने घर की, तो क्या प्रोफेशनल्स है मार्केट में? है कोई नंबर आपके पास ऐसा पूछा कि फोन करें आपकी टंकी बेहतरीन मस्त क्लीन कर दें? है कोई मार्केट में ऐसा बंदा? नहीं। आप करते हैं? सर्विस आप करते हैं? मैंने क्या बोला, अर्बन कंपनी है करती है, लेकिन मतलब प्रोफेशनल मार्केट ढूंढ नहीं रहे, इसमें कंपटीशन नहीं है। इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा, फीडबैक लिया, हमने कहा सर आप अपनी टंकी साफ करने क्या करते हैं? वो तो मार्केट जाता हूँ, यहाँ पे लेबर वो खड़े रहते हैं, सुबह सुबह 300-400 रुपए देता हूँ, 19,000 करवा लेता हूँ। हमने कहा उसमें कैसे साफ करवाते हैं? थोड़ा सा सर्फ लेते होंगे, ब्रश से रगड़ के उसकी हालत भी खराब कर देते हैं टंकी की, और हो गया, आपको लगा साफ हो गया। बैक्टीरिया तो नहीं है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह यूज करते हैं, उसमें डालते हैं थोड़ा सा, जिससे क्या होता है, डालते होंगे ना, जो पाइप में भी गंदगी है वो भी क्लीन हो जाए, जर्म्स जो है वो भी मर जाए। तो मैं क्या करता हूँ सर, आज का जमाना ऐसा है कि चाहे पानी की टंकी हो, चाहे एसी का काम हो, इसके लिए अगर आप ऐसे खटखटाए नहीं सकते दरवाजे, कोई बीवी से झगड़ा किए बैठा है, कोई पैसे की, क्योंकि आप इधर 5 साल में लोग ज्यादा टेंशन में आ गए, बातें इस बात पर जी जी कंपटीशन बहुत हो गया, पैसे की बड़ी तंगी हो गई है, हर आदमी परेशान है, यार उसे सुपर स्प्लेंडर ले ली तो मुझे अपाची लेनी है, मुझसे ये घर ले लिया तो मुझे कार लेनी है, हर आदमी कंपटीशन में बड़ा परेशान है। तो 5 साल पहले ये कम था, आप 5 साल पहले डोर टू डोर मार्केटिंग ज्यादा होती थी, अब कम हो गई, दिमाग खा गए हैं लोग बहुत सारे। अब दरवाजा आपने खटखटाया कि सर पानी की टंकी क्लीन करनी है, अभी टाइम है एक्सपर्ट, वो बीवी से झगड़ा किए बैठा है, सारा गुस्सा आपके ऊपर होता है। तो ये तो प्रोसेस भूल जाओ आज के जमाने के हिसाब से। मैंने उनको बताया कि सर मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीखी, डिजिटल मार्केटिंग, और क्या किया, मैंने एक अच्छा प्यारा सा ऐड बनाया कि डॉक्टर टैंक के नाम से, डॉक्टर टैंक वाटर टैंक क्लीनिंग सॉल्यूशन है ना, और ये मशीन से यूज करते हैं, और ये केमिकल्स तो खैर बिल्कुल बड़े काम है, वो तो पति बताते हैं कि हमारे सीक्रेट फॉर्मूला है, कुछ नहीं कहो, इसमें कलर डाल दो, नीला लाल पीला बना दो, सामने कस्टमर लग रहा है यार क्या बात है, एक आधे केमिकल अच्छे लेके चले जाते हैं, हो गया। अब कस्टमर कैसे आते हैं उसको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में हमने अपना पोर्टफोलियो पूरा बना के डाल दिया। अब ये हमने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पूरे कड़ार में हमने डाल दिया। हमारे पास 8 लोग काम करने वाले हैं, जिसमें से 4 लोग टैंक क्लीन करते हैं, 2 लोग बाइक से लेके जाते हैं, 1 लोग साथ में हेल्प करते हैं, और 1 लोग कॉल अटेंड करते हैं और पूरा देखते हैं कितने लीड्स आई हैं, इससे बात करनी है। 8 लोग, अभी ठंडी में चल रहा था ऐसा, जनवरी फरवरी तक मैंने काम किया है, उसके बाद बंद किया है। तो बोलता है सर कैसे, हमने कहा सोचिए सर 1,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट मैंने किया, और मेरे पास, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है किसी को है नहीं, इस पे वही आदमी क्लिक करेगा जिसको करवाना होता है, 400-500 रुपए की बात होती है। अब मेरे पास सर डेली आती है 20-25 लीड, ठीक है, तो लीड बड़ी सस्ती आती है, तो 20-25 लीड आ गई, उसके साथ सोचिए सर अगर 15 लोगों ने भी हमारा टाइम क्लीन करवा लिया, तो हम 1 रुपए प्रति लीटर लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम फेस में क्या होता है कि 500 लीटर का ही टाइम लोगों के पास होता है, तो 500 रुपए इंटू 15 कितने हो गए, 7,500। 7,500 में 5,000 रुपए मैन पावर का, फ्यूल का, ट्रांसपोर्टेशन का, खाने का, फूडिंग का, और प्लस डिजिटल मार्केटिंग का, ये सब मिला के 8 लोगों को 5,000 में बांट दिया। कितना बचा सर, 2,500। और मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 3 दिन काम किया था इसमें, आज मैं दूसरे काम करता हूँ, शाम को सिर्फ मेरे गूगल पे या कैश मेरे पास 2,500 रुपये आ जाता है। अब आप बताइए मुझे क्या करना है, एक बार मैंने स्टार्टअप डिजिटल मार्केटिंग में लगा दिया, तो दिन में 1-2 बार देख लिया लीड कॉस्ट कैसी आ रही है, पैसा क्या मैं गाइड कर दिया, लेबर काम कर रहे हैं, मैंने जब उठा रखा है वो अपना एड्रेस भेज देता है। ऐसा तो नहीं कि लखनऊ से कानपुर जाना है, लखनऊ सिटी के अंदर ही हमने ऐड बना रखा है। बताइए सर 2,500 पर डे, यानी कि महीने का कितना हुआ, लगभग 70-80 हज़ार। सर ये पैसिव इनकम है, और आप देखिए
स्किल ना होने की वजह से आप कितना अर्निंग कर रहे हो, 20-25 हज़ार रुपये, और आप कितने घंटे दे रहे हो, 12 घंटे दे रहे हो। तो सर सब कुछ क्या है ना, स्किल पे डिपेंड है। आप में अगर वो काबिलियत है तो आपको हर जगह हर कंपनी सब लोग पूछेंगे आपको। और यही आईपीसी में सिखाते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी रात दिन सिर्फ मेहनत कर रहे हैं इंडिया के यूथ के लिए, क्योंकि इंडिया में ना पैसे कमाने की टेक्निक को सिखाते नहीं। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसा कमाने की ट्रेनिंग कोई देता ही नहीं। मुकेश भाई अंबानी के लड़के हैं, बचपन से ही सीख रहे हैं, पापा बोर्ड मीटिंग में क्या बात कर रहे हैं, घर पे क्या बात कर रहे हैं, वो सब स्ट्रैटेजी सीखते रहते हैं। बड़े हुए उन्होंने जियो लॉन्च कर दिया, बड़े हुए तो उन्होंने एक कंपनी लॉन्च कर दी, बड़े हुए तो उन्होंने कुछ कंपनी लॉन्च कर दी। तो इन लोगों का क्या सेटअप अच्छा हो जाता है। हम लोगों का क्या है, वही पुराना हिसाब किताब तरीका, बिजनेस है तो नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिली और नौकरी भी कैसे करोगे आप। 1 लाख में 1000 लोगों को नौकरी, 99 लाख को लोग क्या करेंगे। 1 लाख में 100 लोग, 1% ही तो दिल्ली पर बैठे हो। हाँ देखिए ना, 1000 बहुत रेशियो मैक्सिमम वाला लेके चला हूँ कि अगर आप इतना भी हो गए तो 99 लाख, सॉरी 1 लाख में ना, हाँ तो 99,900 लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये प्राइवेट जॉब करेंगे, कुछ ना करेंगे। तो बिजनेस भी सर आजकल लोग ऐसे कर रहे हैं, वो जो 100 साल पुराना तरीका था, शटर उठाया, अगरबत्ती सुलगाई, दो बत्ती, बाबा की पैर जो गद्दी बैठ गई। अब कस्टमर आया तो सेल हुई तो ठीक है, कस्टमर नहीं आया तो भी ठीक है। कस्टमर लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है वो कितना नीडी है, मार्केट उसको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत अच्छे से हिंदी में बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ समझाइए उसको रियलाइज कराइए कि आपने कभी कहा है, आप कभी किन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। और हमारे साथ में सर अगर आप आते हैं तो इंडिया के बेस्ट प्रोफेसर जो मतलब फर्स्ट से अर्थ तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया, जिन्होंने 0 रुपए से शुरू करके आज 50,000 करोड़, 3 लाख करोड़, 25,000 करोड़ तक पहुंचे हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ आपको ट्रेनिंग मिले, आपको समझने का मौका मिले, इनकी स्ट्रैटेजी आपको पता चले, इनके फ्रेमवर्क्स आपको पता चले, इनकी प्लानिंग आपको पता चले, तो बताइए सर आपका बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। सर इसी मुहिम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लिखे हुए हैं और हम सब पूरा यूनिट जितने भी है 40-50 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, पूरे कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, ताकि एक पुराने इंडिया को एक जो आज का इंडिया है इससे बेहतर भी इंडिया हम बना सकें। हमारा भी वर्ल्ड में कहीं नाम है, क्योंकि वर्ल्ड में नाम इंडिया का कब होगा, जब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी तैयार होगी। और वो यहाँ है अपने यहाँ लोग बिजनेस सोचते हैं, ठेला लगा दो, ये कर लो, बिजनेस में इतना पैसा डाल दो, हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब। लगभग लोग आज रेशियो क्या है वैसे 75% के आसपास है जो फेल हो जाते हैं लोग। क्यों फेल हो जाते हैं, आप ही के करियर में आपने देखा होगा आसपास में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, बिजनेस शुरू किया और बिजनेस फ्लॉप हो गया, 1 से लेकर 3 साल में 4 साल में। आप समझिए, 1 से 5 साल में फेल हो गया। तो क्यों फेल हो रहा है, आपका पैसा भी जा रहा है और आप सीख नहीं हो, सब थोड़ी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा डीप जाके करिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी आज भी सीखता हूँ, अभी भी मुझे कभी कभी ऐसी कॉल मुझे लगता है कि इस कस्टमर से मैंने बात की है, मुझे फील होता है इसको मैं 100% नहीं दे पाया। तुरंत यूट्यूब पे जाता हूँ, प्रोफाइलिंग वाला वीडियो देखता हूँ, कसम बाई गॉड आज यूट्यूब में देखता हूँ प्रोफाइलिंग का, जबकि मुझे लगभग 2 साल होने वाला है। देखता हूँ यार कुछ तो कभी रहेगी भाई, मैं भी इंसान, गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन हाँ प्रोफाइलिंग का अपना एक अलग ध्यान बनाना चाहिए। नॉर्मली लोग प्रोफाइलिंग मैं देखता हूँ, अच्छा आप लोग नहीं करते होंगे लेकिन मैं आज भी करता हूँ। अभी मैंने कल जो है एक ऐड चल रही थी, उसमें मैंने नंबर डाल दिया और तुरंत अपने व्हाट्सएप से वीडियो की फोटो हटा दी। भाई क्वारी करेगा नहीं समझ जाएगा, इसी जो भी डैशबोर्ड में पूरा व्हाट्सएप बिजनेस होता है सब हटा दिया, क्लीन कर दिया। उसका कॉल आ गया 1-1.5 घंटे बाद, हाँ सर हेलो नमस्ते सर, ऐसे बोल रहा हूँ। ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई नए नए लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफाइल चेक की ना, मैं जानता ही था वो बंदा कौन है, क्योंकि लिस्ट में आता है ना वो। हमने कहा बंदा अच्छा है, बिजनेस अच्छा करता है, हमने 10 लाख करता है, तो जरा इसकी प्रोफाइलिंग देखते हैं कैसे। उसने किया, बड़ी देर तक समझाया मुझे 8-10 मिनट, और रियली बताओ मजा आ गया, अच्छा लगा, कुछ हमें 3-4 पॉइंट सीखने को मिले।
फिर लगता है कि अब कुछ गड़बड़ हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जब भी रिजल्ट ना आए तो भाई साहब खुद को अपने आप पर काम करने की जरूरत है, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से आप एक अपना सर्कल बना लीजिए। देखो आईबीसी का थोड़ा गेम पता है क्या, रिजल्ट कहाँ सबसे ज्यादा आते हैं। आज पहला महीना मई का है, आज आपने शुरू कर दिया, आपने शुरू किया, इस महीने आपके 40-50 कस्टमर आए, उसमें से मान लो आपने 300 रेट में काम किया या 200 रेट में आपने काम किया, तो 3-4 रिजल्ट जो भी आए उसमें सेटिस्फाइड रहिए। बाकी के जो रिजल्ट आपको लग रहे हैं 8-10 है, अब उधर क्या गोवा गया, इसका तो ये टिकट रिटर्न टिकट, ये टिकट करना है। अब जो 8 लोग करने वाले थे 1 महीने बाद, उनको भी आपने खराब कर दिया। कर लीजिए सर, वीडियो भेजे दे रहे हैं भैया, बटरिंग पता चलती है, ऐसा नहीं है। मक्खन लगाते हैं तो कस्टमर पे दूर नहीं होता है, कस्टमर को पता चलता है भैया साफ बटरिंग हो रही है, तो उनको थोड़ा सा रोक के रखिए। ठीक है सर, प्रॉब्लम क्या रही, चैलेंजेस क्या रही, ऐसा बना के चलिए कि बात होती रहे। तो अगर बात होती रही तो फिर क्लोजिंग 100% होगी। और जब बात ही खत्म हो गई, बंदा फोन ही नहीं उठा रहा है, कुछ लोग तो ब्लॉक भी कर देते हैं, कुछ लोग को फोन करते रहो, और फिर आप सोचते हैं नए नंबर से करते हैं, नए नंबर से उठा बोलेगा फटाक से बहाना बता देगा, सर वो कोई खत्म हो गया था, कोई प्रॉब्लम है सर, कंपनी का बड़ा बहुत चल रहा है, ये नाटक है, कुछ भी बता सकता है, आपको बता दिया। अब उसकी प्रॉब्लम है, नए नंबर से फोन किया तो उठा लेगा ही, तो दोबारा फिर करो, नहीं नाटक क्यों। आप ऐसे बना के चलो कि कस्टमर से बातचीत होती है। अगर आपने ये कर लिया तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, और अगर एक बार ये सर्किल ऐसे बन गया 300-400 लोगों का, 300-400 लोगों का एक बार ये बन गया, ये ऐसे घूमता रहेगा हर महीने। नए वाले तो अलग से आ रहे हैं 3-4, इस वाले से भी 2-3 टप आप की तरह गिरते रहेंगे, फिर घूमेगा अगले महीने, फिर 3-4 ऐसे गिरते रहेंगे। हमारे बहुत पुराने रिजल्ट, मैं उस दिन भी बोल रहा था, हर महीने मेरे 3-4 रिजल्ट खाली ऐसे आते हैं पुराने वाले, कंटेंट बेचते रहते हैं, गुड मॉर्निंग सर ऐसे, कभी कभी इग्नोर ही कर देते हैं, छोड़ो हफ्ते 10 दिन नहीं किया, फिर करेंगे। अगर आपने बात अच्छी की होगी ना, एक बात याद रखिए, आप अकेले आईबीसी नहीं है, आप 2020 के आसपास देखो जाके, डिजिटल मार्केटिंग की एक लीड पता कितने गया था, 8 रुपये 10 रुपये, क्योंकि कंपटीशन नहीं था। और अब अगर आप कोई गलती से नई ऐड बना के शुरू करो तो सीधे 200 रुपये आ जाएगी, 150 रुपये आ जाएगी, लेकिन जिनका कंटिन्यू चल रहा है उनका 50-60 रुपये आता है। समझे आप? तो अब क्या है, आईबीसी में कंपटीशन होती है, 40-50 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, आप अकेले तो हैं। तो जिस बंदे से आपने बात की है ना, उससे अगर आपने अच्छी बात कर ली, सब कुछ समझाने के बाद पर्सनल लेवल पर चले गए, थोड़ा हितैषी हो जाओ, कहते हैं ना हितैषी हो जाओ आप। अब आप उसको कंटेंट भेजते रहिए, सिर्फ कंटेंट, और कभी अगर आपका बात करने का मूड है तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉल नहीं करना, हेलो सर गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप, आज आपका दिन कैसा रहा, शाम को पूछिए सर कल क्या फ्री है, हमारी आपकी बात हो सकती है, नहीं कल नहीं, परसों बात, हाँ ठीक है परसों, हमें कौन सा हमें कोई ट्रेन छूट रही है, परसों बात करिए। तो ऐसे आप करिए, और बीच में गैप हो भी गया, हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कस्टमर गैप हो जाता है। अगर वो कहीं दिल्ली प्रांशु रंजन के यहाँ से बातचीत उसकी चली, कोई ऑफर उसको वहां से पता चला, क्योंकि इतनी आईबीसी है, कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका एक आईबीसी जो महीने 1.5 महीने ज्वाइन नहीं करता है, वो पक्का कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल ही जाता है, और आप 100%, और आपका अगर ट्रस्ट और आपका तरीका और सारी चीज़ें बेहतर नहीं है, तो वो कस्टमर जो प्रांशु रंजन के यहाँ नए ऑफर सुना है, नई चीज़ें उसने जानी है, क्या करेगा पता है, आपको कॉल करेगा, वहाँ नहीं कनेक्ट करेगा। अगर आप, मैंने क्या बोला, अगर आपके साथ बढ़िया है, ट्रस्ट बिल्ड है अच्छा, और आपने ज़्यादा परेशान नहीं किया उसको, और उसके हितैषी बने आप, उसके पक्ष में आपने बात की, पक्षपात वाली बात नहीं की। हैदराबाद का कस्टमर है, आप बिलीव नहीं करोगे, लैंग्वेज का भी बड़ा फर्क होता है। अब जैसे महाराष्ट्र का कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं तेरे मेरे करके बात करता हूँ, उसकी लैंग्वेज में बात करूँ तो जल्दी समझ में आएगा।
आप क्या कर रहे हैं सर, भाई साहब ये वो, महाराष्ट्र वाले को भाई साहब बोलते तो भड़क जाते हैं, पता है, वो जानते हैं आप, भाई भाई वहाँ पे भाई का जो वर्ड है ना वो थोड़ा सा अलग लेवल पे समझते हैं, निगेटिव वर्ड देते हैं। तो अभी नाम नहीं बताऊंगा, गोवा गए थे तो कई लोग थे अपने यहाँ से गए, दूसरे बाहर से, तो मुलाकात हुई थी, तो एक ने भाई बोल दिया गाली खा रहे, सही है, हैदराबाद वाला था, तो हैदराबाद मलजेश नाम था उनका, मेरे कस्टमर थे, संजय सर अपन ये कैसे करने का है, ये वो क्या है, अपन ये माइंड सीख, हम भी वैसे ही बोलते, थोड़ा सा बाहर थोड़ा घुमा निकला हूँ, हमने कहा मलजेश सर देखो अपन करने के क्या है, इधर आईपीसी को करने है ना, तो अपन 40 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मतलब उसी लाइन में समझ रहा है। और 4 महीने बाद बंदे ने उसकी 3 नंबर थे, तीनों नंबर जब मैंने सर्च किए, तीनों नंबर उसके सर्च किए, लीड सर्च में जाके लीड ब्लॉक, और कॉल मुझे किया उसने, इसका कोई ऑफर आया लग रहा है, हमने कहा है बस ज्वाइन कराइए, पुलिस में था, पुलिस में ज्वाइन कराइए, अब हम टेंशन नहीं, ठीक है तीनों नंबर ब्लॉक, हमने कहा फिर दिमाग लगाया, हमने कहा समझे सर अपने नाम पे तो बिल्कुल मत करिएगा, पुलिस में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तुरंत वाइफ के नाम पे लीजिए, अगर कोई कहे तो बिल्कुल ये बात डाइजेस्ट मत करिएगा, आपकी नौकरी पे खतरा आ सकता है, पैसा तो चाहे वाइफ के पास है, चाहे आपके पास है, आपकी बराबरी, तो वाइफ के नाम पे कराइए, वाइफ के नंबर वो देने करते हैं ब्लॉक, लीड ब्लॉक की मैंने उनकी वाइफ के नाम, और उसके बाद तो आपका अगर ट्रस्ट बढ़िया बना है, रिलेशन अच्छा बना है, तो वो दुनिया में कहीं भटक ले। एक मेरे कस्टमर को असली दाने जी बात कर रहे थे, असली दाने जी बात कर रहे थे मेरे कस्टमर, लेकिन बात ये थी कि मेरा नाम संजय है, मेरा मुझे लोग प्यार से संजू बोलते हैं, उसका नाम संजू था, मैंने इतना बढ़िया ये बना लिया ना, जबरदस्त बना लिया कि पेमेंट आपको पता होगा 2021 की लास्ट में या 22 की स्टार्टिंग में ये लीड ब्लॉक वाला सिस्टम नहीं होता, पता है किसी को नहीं होता, बस जो पहले पेमेंट उठा के आप पेड कर ले उसी का हो गया। अब संजू ने क्या किया, असली दाने से बातचीत चल रही है, असली दाने ने सब कुछ समझा दिया, हालांकि पहले मेरे पास कॉल आई थी, लेकिन बीच में उसने कुछ नाटक वाटक किया तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं भी नया ही था, तो फिर क्या हुआ, असली दाने से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, और असली दाने ने उसको पेमेंट दिल्ली तक भेज दिया। अब उसी दिन पता नहीं किस्मत डेस्टिनी कह सकते हैं, मैंने कॉल कर दी, संजू ने फोन उठा लिया, बोला सर बहुत बढ़िया लग रहा है, आईपीसी लग रहा है, बढ़िया सक्सेस मिलेगी, तो मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है पेमेंट वेमेंट कब शुरू करने, कहा सर मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, हमारा दिमाग खराब हो गया, पेमेंट करने आ रहे कैसे क्या हो गया, बोला नहीं वो संजू जी से बात की थी, उन्होंने लिंक भेजा, मैं विक्रम को, हमने कहा एक काम करिए भाई, मैं सिस्टम पे ही बैठा हूँ अभी इस समय, आप पेमेंट करने जा रहे हैं तुरंत मेरे हाथ से अपडेट करिए, स्क्रीनशॉट मुझे तुरंत दे दीजिए, ताकि इसमें क्या है ना, जो ऑफर है ना, क्या होता है सारा सॉफ्टवेयर फीडिंग सिस्टम भी, पेमेंट गया तो क्या ऑफर हमेशा आते जाते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ मेरी ट्रेनिंग पर्सनल और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, मतलब क्या क्या मिलेगा, तो उस समय सिचुएशन देखते हुए मैंने घुमाया उसको, मैनिपुलेट किया थोड़ा, बोला ठीक है स्क्रीनशॉट भेजो, हमने कहा सिस्टम पे बैठा हूँ तुरंत कर दूंगा, मैं ज़्यादातर बोलता हूँ दिल्ली बैठा हूँ, कस्टमर को क्या पता कहाँ बैठे हो आप, दिल्ली हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, ये बात आप स्टार्टिंग में मत बोलिए, लेकिन कभी ऐसा हो कि लीड क्लैश का मामला आए, कोई कस्टमर कहे सर वो उनसे बात करने बड़े अच्छे हैं, सर वो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, मैंने देखा बड़ा अच्छा उनका रुतबा है, असली दानी जी का पद, सर मैं हेड ऑफिस से हूँ, फिर दिल्ली में बैठता हूँ सर, आपको जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ ना सर, वो ब्रांच के ऑफिस लोग नहीं करवा पाएंगे, समझ रहे हैं आप, कभी कभी लीड इधर की उधर हो गई, लीड इधर की उधर हो गई, फिर उनसे आपको बात करनी सर, जो पहले वाला नंबर था मेरा ही कस्टमर दूसरी जगह लीड ब्लॉक करवा लिया, मैंने कहा सर ये जो आपने पहले अपना नंबर रजिस्टर किया ना, उससे ये ऑफर मिलेगा ही नहीं, सामने वाला आपको कितना बोल दे, मैं जानता हूँ ना, मैं हेड ऑफिस में बैठा हूँ, मैं जानता हूँ ना, बताओ तो क्या करना है, हमने कहा दूसरा नंबर है क्या आपके पास, बोलता है सर नंबर तो है दूसरा, तो दूसरे नंबर से रजिस्टर करिए और फिर आप करिए, आपको नया ऑफर आपको मिल जाएगा, तो अपनी लीड को मत जाने देते हैं और दूसरे की चोरी मत करो, ये कहने का मतलब है।
अपनी लीड तो बिल्कुल बचानी चाहिए। लीड ब्लॉक देखिए आपने मंडे को किया, संडे की रात को होता है, मंडे को फिर हो जाता है। आपने टोकन डलवाया होगा, टोकन में अगर टोकन पड़ा हुआ है तो 14 दिन 15 दिन रहती है। हाँ। और अगर टोकन नहीं है तो 7 दिन रहती है। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच भी होती है, अगर आप उसमें दिख रहा है महीने भर तो वो टेक्निकल ग्लिच है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ पे देखते हैं? समरी में जाते हैं, वहाँ मत देखा करिए, समरी में भी सेम चीज चेक करिए, और जो 3 लाइनें बनी है ना वहाँ पे जाइए, नीचे लीड सर्च का ऑप्शन आता है, लीड सर्च में उस कस्टमर का नंबर डालिए, लीड ब्लॉक फॉर यू अगर वहाँ पे लिख के आ गया, क्योंकि समरी में तो लगभग दिखाई देते जाता है, महीने महीने दिखता है। समरी बेसिक ऑप्शन आता है लीड सर्च में मोबाइल नंबर डालिए कस्टमर का, तुरंत पता चल जाएगा कस्टमर लीड किसके नाम पे है, या लीड ब्लॉक फॉर यू है या लॉक है, रेड कलर का आएगा अगर किसी और के पास लॉक है, ग्रीन कलर का आएगा तो जो आपके साथ लॉक है। देखिए जी सर, सर ऐसे शुरू करिए, काम थोड़ा अच्छा होगा। और एक मन में देखो, एक माइंडसेट बना लो। आप ऑफिस आते हो डेली, मैं तो बहुत कम ही आता हूँ, मैं तो शायद वीडियो पे मिल लूंगा आपको, साल में कितनी बार है होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के ऊपर नहीं होगा। एक महीना बस से हम दिखाई थी सर दुबई जब क्वालीफाई होने हम दिखाई दिया नहीं सर दुबई जब क्वालीफाई होने वाले थे यहाँ पे तभी हाँ नहीं, उस दिन तो मैं था ना, Yes. वाटर पार्क था। तो अपना काम करिए, चाहे घर से करिए, यहाँ से करिए। भाई सबको दिन भर में 12 घंटे मिलते हैं, टाटा को भी मिलते हैं, अंबानी को और आपको भी। अब ये 12 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं आपको, कैसे यूटिलाइज करनी है, पूरे जोश से लग जाइए। जो जिस कारण आप घर छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जिस उम्मीद से इस ऑफिस में बैठे हैं, रील्स मत देखिए भाई साहब, फेसबुक मत चलाइए। आज के बता रहा हूँ, कसम खा लीजिए कि मुझे ना पर डे, भाई तकलीफ कितने दिन रहेगी भाई, 1 महीना तकलीफ झेल लेंगे, आने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी में तो अच्छा हो जाएगा। करवा लीजिए इस महीने 15,000 पीडीएम, कर लीजिए दिल से काम। 15,000 रुपये तो है, कागज तो है, नोटी तो है, कहीं से उधार लेके कर लो काम। पूरी जिंदगी परेशानी झेलनी है, 2,000 की करा लो, एक बार 15,000 करा लोगे, अच्छे से काम कर लो, थोड़ी थोड़ी जितनी आप में कैपेसिटी है उतनी डिजिटल मार्केटिंग पे आप काम करो, इकट्ठे नहीं भरना है। और सुनो, आप तो क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे नहीं, जरा जो रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब आपकी क्षमता है 10 लोगों की, आपने 20 लीड ले ली, 20 लीड को कितना समय देंगे भाई, 5-5 मिनट 10-10 मिनट देंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी। एक सही रिजल्ट कब आता है जान लो आप, जब भी किसी कस्टमर से 5 बार से 9 बार के बीच में बात हो जाए, वो कस्टमर फ्रेंडली है, ये बात याद रखिएगा। 5 बार से 9 बार 10 बार बात हो जाए, 5 बार के अंदर ना, ठीक है। आप जरा कैलकुलेट करिए, आपके जिस कस्टमर ने किया है ना, इतने लोग बैठे, जिस कस्टमर ने आपके साथ ज्वाइन किया है, आप मन में सोच लो कितनी बार बात करोगे। बता दें किसी का 2-3 बार में रिजल्ट आ गया, वो तो एक्सेप्शनल केस होगा जी। एक ही बार मैंने क्या बोला है, एक्सेप्शनल, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन ये एक साइंस फिगर है। तो 5 बार से ऊपर आपकी बात होनी चाहिए। अच्छा रेशियो क्या होना चाहिए, कितने घंटे का रेशियो होना चाहिए, क्या लगता है? एक कस्टमर को ज्वाइन क्लोजिंग का प्रोसेस जो होता है और फाइलिंग से प्रोसेस, कितने घंटे का कन्वर्सेशन होना चाहिए तो कस्टमर ज्वाइन कर लेता है? लगभग एक मिनिमम बताइए। हाँ मैं समझ गया, वो और वाली बात कर, बहुत सही बात है। नाम क्या सर आपका? सुधाजी सदस्य, अच्छा सीताजी आपको प्रॉब्लम है, मैं समझे से याद नहीं, आई मैक्स हॉस्पिटल सुबह से ना
कल मेरी बात हुई थी। सलमान ने बोला क्या था हमारी। अब देखिए अब कोई कुछ अब कहने की जरूरत ही नहीं। सिद्धार्थ सर से पूछिए, ये मेरे ही कस्टमर है, जी सर, और हमें को नहीं पता, बताइए हम नहीं बैठे हो। हम थोड़ा सा फिर थोड़ा ऑब्जर्व किए आपकी आंखें, और सर ने आपने 57,000 वाला कुछ किया है ना सर, ये बताइए हमने आपसे जब बात की थोड़ा सा लोग भी जाने। देखिए क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ ज्वाइन करते हैं अगर वो वाली बात किसी ने याद रख ली तो गेम पलट जाएगा, लेकिन वही नहीं रखते हैं। यार हम कैसे ज्वाइन करते हैं, हम कैसे कन्विंस किया गया था, हम कैसे समझाया गया। सिद्धार्थ सर से पूछिए कि ज्वाइनिंग की बात मैंने लगभग कभी नहीं की। एक अच्छा रिलेशन, सर की आंखों में प्रॉब्लम थी, बस टाइम बातचीत जब मेरी हुई मैंने अपने भाई को हॉस्पिटल भेज दिया। पूछिए सर गए आईमैक्स हॉस्पिटल अलीगढ़, सर को भेजा मैं, सर गए वहाँ पे डॉक्टर की एडवाइस ली, सब चीजें, फिर उसके बाद में हालचाल भी लेता रहा सर से, सर अभी आप कैसी है। एक पर्सनल टच बहुत अच्छा, मतलब सर फर्स्ट डे लगभग 15 मिनट प्रोफेशनली बात की मैं भी सर से, उसके बाद आ गए बस सर कैसे हैं, अरे सर बढ़िया सर, ये सर वो जवानी की बात करने लगे, दूसरे की लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बातें होने लगी। तो सिद्धार्थ सर से पूछिए, कंटेंट मैंने बहुत ही कंप्लीट किया होगा, ज्यादा मैंने बिंद्रा सर की हिस्ट्री को बोला ही नहीं होगा। पर्सनली सर देखिए लाइफ में ये नहीं होता है तो ये करना जरूरी है, ये नहीं तो ये देखिए सामने बैठे हुए हैं। ऐसे ही मदन जी है, हमारे जितने भी रिजल्ट है खाली 10 मिनट 15 मिनट खाली बड़ा बिजनेस के बारे में बोलना है, बाकी सब बाहर की बात है। कस्टमर को समझना जरूरी है, आप कस्टमर के पेन को समझ लीजिए, कस्टमर के दर्द को। अच्छा बोर हो गए थे ना बोल रहे सर वाकई में आते नहीं जब बोले तो तो कस्टमर का मेन पॉइंट पेन है, दर्द क्या है। सर ने बड़ी अच्छी जॉब की, और एकदम सर की इंग्लिश इतनी फ्लुएंट है, जैसे सुनील चोपड़ा सर है ना जो जिसे इंग्लिश बोलते हैं, शायद ही उसी 19-20 में नहीं उसी लेवल की बहुत बेहतरीन इंग्लिश है सर। फिर भी सर मुझसे इंग्लिश में जब बात कर रहे थे, भाई मैं मिडिल क्लास देहाती इंसान, गाँव का भाई है ना, तो अब देखिए अब थोड़ा बहुत तो इंग्लिश मतलब कंटिन्यू तो नहीं बोल सकता, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है मुझमें, लेकिन हाँ इतना है कि सर को स्टार्टिंग में लगने नहीं दिया होगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, करेक्ट सर, लेकिन थोड़ा बहुत बोल के सर ने सोचा यार हिंदी बोल रहा है, समझा रहा होगा हिंदी में, फिर धीरे धीरे मैं हिंदी में आ गया, फिर सर भी हिंदी में आ गए, सर तो इंग्लिश ही बोल रहे थे। हमने कहा यार और पढ़ाया सिस्टम पे डाले सब कुछ इंग्लिश में, सर को इंग्लिश में अच्छा लग रहा सुनने में, और मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं, फ्लुएंट नहीं आती है, थोड़ा बहुत जो बोल लेता सबको बोल देते, तो ऐसा कुछ बनाया सिस्टम, सर हिंदी में आ गए, हम तो हिंदी बोल ही रहे हैं। तो सर का एक वो सर आपका एक स्टेटमेंट मुझे याद है, आपने एक सर से बात करी थी, तो मैं सबको सर करके बात कर रहा था, तो सर ने मेरे को बोला कि आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं सर, तो मुझे सर मत करिए। तो मैंने सर को ये रिप्लाई किया था कि सर मैं आपको सर आपकी एज या आपके नाम को लेकर के नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको डेजिग्नेशन के ऊपर। अच्छा मेरी को ये इस बात याद है आपको जो बहुत अच्छी लगी है, हाँ ये तो आपने मुझे बताई, मेरी को इस बात मेरे को वही सबसे बात अच्छी लगती थी कि मैं सबसे ज्यादा पेन में था, वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ नहीं था, मेरा पर्सनल वो था, लेकिन सर उसमें घुस पड़े और सर ने बताया था, मेरी ऑनलाइन बात भी कराई अपने भाई से, और उनके तो वो एक वो जैसे कहते हैं ना पर्सनल टच, इमोशनल टच, वो मेरा ऑटोमेटिकली बन गया, ये कहा कि वो बन गया। तो कहाँ से क्या करना है ये देखना, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ मैंने स्ट्रैटेजी लगाई। कॉल मेरे पास सरकार नहीं आया, मेरे पास सोनल मैम का कॉल आया था, तो फिर सबसे बात करने के बाद ऑटोमेटिकली मैं सोनल मैम को ही अप्रोच करता था कि मैम क्या करना है और नेक्स्ट कैसे करना है। एक्चुअली सोनल मैम जो है वो हमारी कॉल्स को 50% वो प्रोफाइलिंग करती है, प्रोफाइलिंग के बाद वाला जो सीन आता है मतलब प्रोडक्ट बता दो थोड़ा बहुत ये सब बता दो, बाकी तो हम खड़े ही हैं, बाकी हम 1 घंटा का कन्वर्सेशन करते हैं। सर पहली बात में हमारा कम से कम 1.5 घंटा कन्वर्सेशन, सर के साथ मेरा 1 घंटा सवा घंटा कन्वर्सेशन, और दोबारा फिर जब हुआ फिर लगभग आधा घंटा 45 मिनट। तो इतने इस लेवल पे कन्वर्सेशन अगर चला गया, हम क्या करते हैं बातें खत्म हो जाती है ना, बातें खत्म हो गई,
आप क्या बताएं इसको? क्योंकि हम प्रोडक्ट से ही आगे बाहर भी सोच पाएंगे, प्रोडक्ट के बाद सोचना करेक्ट। आप जब बातें अपने पास खत्म हो गया तो सोनू सर को बात बता दी है, बिंद्रा सर की बात कर ली हो गई। तो ऐसा नहीं, बिंद्रा सर की बातें भाई कुछ है। बिंद्रा सर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताओगे, बिंद्रा सर बिजनेसमैन की बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते हैं, रिजॉल्व करते हैं, उनके चैलेंजेस को फील करते हैं। और आईबीसी प्लेटफॉर्म क्या है और बीसीपी एटीएम क्या है? हमारे पास दो ही टाइप के कस्टमर आते हैं, एक आएगा अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को लेके। अच्छा, स्टार्टिंग प्रोफाइलिंग में ये भी पूछा करो आप कि सर हमारे पास दो टाइप कस्टमर आते हैं, एक बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग कहाँ हाथ खाते हैं वो बताओ, एग्जैक्टली प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जब हेलो बोलते हैं आप, शुरू करते हैं, बात करते हैं, तो हाँ सर बताइए कैसे हैं आप, ऐसा वगैरह ठीक है सर, ये क्या है ये क्या है सर, यार कुछ बता रहे थे सीवी आईबीसी ऐसे कर आईबीसी आईबीसी हाँ आईबीसी, ये क्या है सर? वो खुद ही नहीं बता पा रहा, हमको जानना क्या है। 90% बोलो आप, हम लोग एग्री करना सर क्या है, तो आप हमें क्या बोलते हो? आईबीसी क्या बोलते हैं? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ आईबीसी क्या है सर। आईबीसी बेहतरीन चीज़ है, इसमें आप बिल्कुल करोड़पति बन जाओगे और बिल्कुल बेहतरीन बिजनेस की नॉलेज होगी, लैम्बोर्गिनी ऑडी सब खड़ी हो जाएगी। ये सब बातें इस तरह सही है, हालांकि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई बोलता है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, पहले समझो सर क्या, अभी तो उसको पता ही नहीं जानना क्या चाह रहा है, हम पहले ही शुरू हो गया आईबीसी। उसने कहा था ये क्या है, मतलब क्या है, आपने क्या वीडियो देखा? जब आप जहाँ से लीड लेते हो आप ये तो पता कर लिया करो ना भाई मेरे कि वहाँ पे ऐड कौन सा चल रहा है, ऐड किस चीज का चल रहा है ये तो क्लियर करो। और जो ऐड चल रहा है वो वीडियो तो लो, उसमें बिंद्रा सर बोल क्या रहे हैं, तभी तो कस्टमर को बता पाओगे, शुरुआत तो कर पाओगे। भाई जो लीड आप लेते हो कहाँ से लेते हो ना, नहीं कर भाई, आप जहाँ से भी लीड लेते हो या खुद करते हो, आपको ये जरूरी है, ये पता होना जरूरी है कि उस ऐड में वीडियो कौन सा चल रहा है, या फिर फ्लायर है सर, या वीडियो है ही नहीं, कहीं फोटो लगी हुई है। अब आपने हमसे कहा कि सर ये क्या है, हमने कहा सर क्या है, मतलब क्या है, आपने क्या देखा वीडियो में? कुछ तो देखा होगा तभी तो कॉल किया, अंदर कुछ तो आया होगा मन में, भाई कॉल करते हैं, कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा तभी कॉल किया। हाँ सर वो बता रहे थे, आप देखो दोबारा बताएगा, पहली बार कहता है कि ये क्या है, फिर सर वो 1 से 5 लाख कुछ बता रहे थे और इसी वजह से मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब 1 से 5 लाख क्या जानना चाह रहे हैं आप? सिर्फ जानना चाह रहे हैं या फिर इसको समझकर आप भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं? भाई जागरूक कस्टमर भी होते हैं ना, आए जान गए चले गए, तो सिर्फ जानना ही नहीं है। तो कस्टमर को सही तरीके से हम स्टार्टिंग में प्रोफाइलिंग में ही गड़बड़ कर देते हैं। लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज, लेकिन ये गलत है। फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत होगा तो लास्ट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लास्ट इंप्रेशन कहाँ बताओगे आप, बताओ। फर्स्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन, ये सब मेरा है, ये मेरा खुद का है, मैंने बनाया भाई। पहला प्रभाव आपका अच्छा नहीं होगा तो लास्ट वाले के लिए जब कस्टमर रुकेगा ही नहीं तो पॉसिबल लास्ट में क्या करोगे आप? इसलिए पहला अच्छा होना चाहिए, तब लास्ट तक मौका मिलेगा, है ना। तो आप कस्टमर का एक फ्रेम बनाइए, सोचिए मन में, विजुअलाइज करिए इस चीज को, यार ये कस्टमर आया है, बड़ी उम्मीद लेके आया है ना। लाइफ में इसकी बहुत सारी परेशानी चल रही है, जैसे आपकी परेशानी चल रही है, आपने आईबीसी कर दिया, थोड़ा डेमोग्राफी नहीं, थोड़ा साइकोलॉजी भी समझिए, उसकी साइकोलॉजी भी कस्टमर की समझिए। वो कैसे समझेंगे? सवाल करके पूछ सकते हैं, उसके पास कितनी प्रॉब्लम है कैसे पता करेंगे? सवाल करके पता कर सकते हैं। फैमिली में कितने लोग हैं, अर्निंग कितनी है, कमाई कितनी हो रही है, एक्सपेंसेस खर्चे कितने हैं, सेविंग कितनी हो रही है, पता चल जाएगा आपको। और जो कस्टमर बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोगों को छानबीन करना बताऊं मैं, फिल्टर करना सबसे बढ़िया। जब आप प्रोफाइलिंग करते हो, स्टार्टिंग में पता चल गया मुझे सिद्धार्थ सर के पास कैपेसिटी है, मैंने 1 घंटे समय दिया तो सिद्धार्थ सर कर सकते हैं।
अब हम पता कर लिए कि ये बंदा 20,000 रुपये कमाता है, आपका कस्टमर 20,000 रुपये महीने कमाता है, बीवी भी है, बच्चे भी है, घर के खर्चे भी है, रेंट भी देना है, तो बच कुछ नहीं रहा। तो मतलब पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वैसा भी नहीं वो करेगा नहीं, अरेंज करके करेगा, लेकिन तो हमारा जो दिमाग है ना, अब हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके अब पैसा नहीं है, ऐसे हिसाब से चलना है, इसको कहीं पे जुगाड़ करना है, तो इस पर फोकस करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि जो अच्छे वाले हैं वो भी निकलने यहाँ से है। तो यहाँ से हो जाता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर लो आप, प्रोफाइलिंग से पता चल जाता है किस पे अच्छा काम करना है और किस पे कम काम करना है। तो समझ जाओ कि हाँ यार 45,000 कमाता हूँ, 50,000 कमाता हूँ, 15-20,000 बच जाता है, कोई कहते 10,000 भी बच जाता है, 5,000 भी बच जाता है, तब भी 50,000 का सकते हैं। तो सर आज तक की सेविंग की कि नहीं की, बस खाली खर्चे ही होकर चला है, सेविंग किया कि नहीं किया सर फ्यूचर के लिए। अगर खर्चा होता चला है इसका मतलब मैं आपके 5 साल के करियर में जो आपने जॉब की तो उसका मतलब जीरो हो गया ना सर, आपने 5 साल जॉब की खत्म हो गया। तो ऐसे कस्टमर को साइकोलॉजी उसकी समझनी है, डायरेक्टली खुद नहीं बता देना है कि भाई हम IBC के बारे में आपको बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट होता है, इसमें 1 से 5 लाख रुपये कमाते हैं, बिजनेस सर की माइक्रो फ्रेंचाइजी है, ठीक है, आपको भी 7:30 बजे आइए, 7 बजे लेके आइए, आपने कॉल खत्म करना है। कहाँ आपका रिलेशन बना, कनेक्शन कहाँ गया, बॉन्ड कस्टमर के साथ कहाँ है, कुछ नहीं लगता है 7:30 बजे आएगा। अच्छा होता है ऐसा कि अगर आपने 10-20 लोगों को अपने 7:30 बजे कस्टमर मीट में आप बुलाते हैं तो लगभग कितने लोग आ जाते हैं? 1 या 2। बुलाने का तरीका ही गलत है। कैसे बुलाते हैं आप शादी में? किसी को न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं, नोटिस कैसे बुलाते हैं? फिर वहाँ तो आभार व्यक्त करना है, भैया आइएगा जरूर, लेकिन फिर भी प्यार से बोलते हैं। तो आप ना आप जल्दी बोलते हो, जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, एक बात करने का ना टोनल क्वालिटी भी होनी चाहिए, वॉइस ऑफ द टेक्सचर जिसको बोलते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जैसे कि आपने बोला है कि गुड मॉर्निंग सर, कैसे सर आप बताएं, कैसा रहा दिन सर आपका? सर आपने इंक्वायरी किया था, हमारे फेसबुक पर एक ऐड कैंपेन चल रहा था, आपने इंक्वायरी किया, क्या पर्पस था आपका इंक्वायरी करने का? वो आपको बताइए सर ये मेरा पर्पस था। सर वो क्या है जानना था कुछ। सर देखिए उस वीडियो में आप देखिए, कस्टमर अगर ये वो करे तो समझ लो कस्टमर फिर सही से बता नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो कस्टमर वाली बात आपको खुद बता देगी। कैसे? सर वीडियो में देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आप बताइएगा क्या जानना है। वीडियो में 2 चीज़ें चल रही थी, एक चल रही थी कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपका खुद का कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए हम आपको बहुत सारे सोल्यूशन या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपकी इसमें हेल्प करते हैं। अभी यहाँ लंबा नहीं जाना है, अभी तो शॉर्ट बताना है, आपको समझना क्या चाहता है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो बट आपके पास नॉलेज भी नहीं हो, पैसा भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या है, IBC। अब बताइए सर दोनों में क्या जानना चाहते हैं? सर दूसरा वाला, जहाँ तक लोग कहेंगे दूसरा वाला, तो कस्टमर को खुद ही बता देते हैं पहले ही, सर IBC ये है ऐसे। अब वीडियो क्या चल रहा है, ये आप DMT ये किसी को नहीं पता है, पहले आपसे ये पता करो जहाँ से डिजिटल मार्केटिंग आप लीड ले रहे हो उसमें वीडियो क्या चल रहा है, ताकि आप कस्टमर को अच्छे से बता पाओ, ठीक है ना। यहाँ बात खत्म हो जाती है। अब IBC के बारे में आप आइए। सर IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियर करूँगा, बट एक बार मैं समझ लूँ कि आपका पास्ट क्या रहा है और प्रेजेंट में आप कैसे कर रहे हो, ताकि मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँगा कि IBC प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना बेस्ट बनेगा। बहुत अच्छे से बोलेगा, आप प्यार से पूछ लो, प्यार से बताइए। हाँ सर, तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा दूसरा सवाल ये है, अभी एट प्रेजेंट आपका बाई प्रोफेशन में क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? ये क्लियर हो गया। सर शादी होगी आपकी, मैरिड है, मैरिड है, पूछिए। बच्चे
पूछ लिया, सैलरी कितनी है ये पूछ लिया, फ्यूचर में फ्यूचर गोल क्या है, और फ्यूचर गोल है 4-5 साल से ऐसे गोल हो रहा है तो अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुंचे, चैलेंज क्या है। मुझे अभी यहाँ इस फ्लोर से रोड के नीचे जाना है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ पिछले 5 साल से, तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, चैलेंज क्या है, पैर में तकलीफ है, नहीं चल सकता मैं, ये तो होगा ऐसे कुछ करना होगा, तो इसको चैलेंज कैसे खत्म करना है, डॉक्टर को यहाँ बुलाया जाए, मेरे पैर का ट्रीटमेंट हो, अच्छा हो जाऊँ मैं, तब नीचे जा सकता हूँ। दुनिया का कोई चैलेंज नहीं जो खत्म नहीं किया जा सकता, हर एक चीज़ का अगर यहाँ पे प्रॉब्लम बनी है तो यहीं पे उसका सोल्यूशन भी बना है, ठीक है। अब कस्टमर को आपने एनालाइज कर लिया, समझ गए कि ये कस्टमर की ये प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली समझ ली प्रॉब्लम। हर किसी को पैसा मत बताइए कि 5 लाख कमाना, 3 लाख कमाना, ये गलत समझता है इंसान। उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए सोल्यूशन दीजिए, फिर उसको बताइए सर आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, जैसा आपने बताया, तो क्या बिजनेस की जानकारी कुछ रखते हैं? सर नहीं पता है, तब तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। वही स्टार्टिंग वाली बात आपको रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन दिखा दीजिए, कितना कमाते हो, कितना कैसे होगा है, कितने साल में बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, वो आपने बता दिया। अब बताइए सर, देखिए हमारे पास आपका एक सोल्यूशन बहुत अच्छा है, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए बोलिए, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है, जानना चाहते हैं? तुरंत ही बोल नहीं देना मेरे पास सोल्यूशन, आइए आप नहीं करिए, वो जब हाँ हमें जवाब दे तब आगे बढ़िए। मैं कहा हाँ सर जानना चाहता हूँ। सर क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, आपके पास एक ऐसा बिजनेस हो जहाँ पर आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप काम करो और मंथली एक इतनी अच्छी अर्निंग हो जो आपकी जॉब में है, बोला नहीं लगेगा, आपकी जॉब में जितना काम कर रहे हो 12 घंटे में, इसका 4 गुना ज़्यादा आपको मिल जाएगी। बताइए कैसा रहेगा, कस्टमर क्या बोलेगा? अच्छा रहेगा। जानना चाहते हैं कि कैसे आपका 25,000 की जो जॉब है इसका 4 गुना कैसे आएगा? सर एक लिंक भेज रहा हूँ, टाइम अभी कितना हो रहा है, 2 बज रहा है, 4 बजे स्टार्ट हो, सीट ये बिल्कुल लिमिटेड है, 4 बजे के बाद कुछ नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास पूरे इंडिया भर से लोग आते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ, उस पर कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, उनको फिल कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप आज के 7:30 बजे की मीटिंग में आप बैठ पाओ और ये समझ पाओ कि कैसे लोग 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग करते हैं। क्या ऐसी प्लानिंग होती है जो हमें आज तक नहीं पता चला पिछले 30 सालों में? आज आपको वो जानने को मिलेगा सर जो 30 सालों में आपको नहीं पता चला। आप बताइए, मतलब मेरी बात छोड़िए, अगर ऐसे सर बात की जाए, कस्टमर 7:30 बजे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठ जाएगा, यस, तो बैठेगा। और एक बात बताइए, 2 बज रहे हैं, 7:30 बजे सर सब लोग इस चीज़ को बिल्कुल नोट करिए, 7:30 बजे मीटिंग होनी है, और सर मैं एक्चुअली मेरी कॉल लगभग 10-15 मिनट की हर कॉल होती है, मैं अभी से कैलेंडर पे या रिमाइंडर लगा लेता हूँ, मैं आपको सर 6:50 पे कॉल करूँगा, उसी टाइम शायद मैं फ्री हो पाऊँगा। तो कस्टमर को लगेगा यार बंदा बिजी होते हैं, लगेगा ना कि जब बंदा बिजी होता है ऐसे खरीदने नहीं बैठे हुए हैं। तो सर मैं आपके लिए ना 6:50 पे कैलेंडर पे अपना रिमाइंडर एक लगा लेता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे 6:50 पे आपको कॉल करना है। उसी समय कैसे मीटिंग में बैठना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। रजिस्ट्रेशन तो आपने करवाई, ठीक है, बात खत्म होगी सर, इंक्रीज होने वाला है। तो अब वो 6:50 पे आप कॉल कर लीजिए, सर एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी आप चेक ही कर लोगे, तो हर 5 मिनट चेक करोगे आप हुआ कि नहीं हुआ है, ये भी आपने चेक कर लिया। अब उसको बताइए कम्युनिटी पे कैसे जाना है, मैं आपको एक लिंक और भेजूंगा, कस्टमर को थोड़ा सहूलियत दीजिए। आप जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होने वाली होती है ना, 15 मिनट पहले मीटिंग को जब आप ऑन करते हैं ना, तो लाइव तो होती नहीं, लेकिन बगल में शेयर का ऑप्शन आता है, लिंक आ जाता है, तो उस लिंक को वहाँ से शेयर करिए और कस्टमर भेज दीजिए, सर 7:30 बजे इस लिंक को ओपन करेंगे, ऑटोमेटिक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो गया सर?
कस्टमर बैठ गया, देन उसके बाद आप कस्टमर से जो कमिटमेंट करिए आप उस कमिटमेंट में खरीद करिए आप। रात में अगर आप कॉल करना ठीक है सर आफ्टर मीटिंग हम लोग बात करेंगे, तो फिर बात करिए आप। ये नहीं चद्दर ओढ़ के सो गए या फिर कहीं पार्टी कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते तो सीधा बोल दीजिए सर आज आप मीटिंग देख लो, ये मीटिंग चलेगी लगभग 8:30 तक, है ना, तो नाइट भी हो जाएगी मेरे ख्याल से, आपका फैमिली टाइम होगा। कल आप मुझे टाइम बता दीजिएगा, ये मीटिंग पहले 6:50 पे पूछ रहे हैं कि मीटिंग के बाद मैं कल कितने बजे आपको कॉल करूँ। अब कस्टमर ने बोला है भैया 2 बजे कर लो, तो क्यों नहीं उठाएगा? आप अपनी तरफ से करोगे तो कस्टमर नहीं उठाएगा, आप टेंशन कर रहे हो, उठा नहीं रहा है, अच्छा भला तो करवा ली थी। तो जब भी बात करना हो कस्टमर से खुद टाइम लीजिए। इससे 2 चीजें पता चलती हैं, कस्टमर का इंटेंशन, कस्टमर का इंटरेस्ट, ये पता चलेगा, खुद ही फोन उठाएगा। नहीं होगा तो बोल देगा 4 दिन बाद बात करो, आपको समझ में आ जाएगा पहले मेरा और प्रोस्पेक्ट है ही नहीं। ये हो गई आपकी प्रोफाइलिंग कंप्लीट। वेबिनार के बाद बात कर लो, बाकी आपको तो पता है ये कैसे करना है। जैसे नेट की ना इंटरनेट दौरान शुरू किया थोड़ा सा देखा आगे बढ़े कई बार से बीच में डिस्टर्बेंसेस वो दौरान क्या होता है देखता है तो जैसे पूरी फीचर देखता है नाम तो उसका होता है कि मैं उसको ज्यादा वो चीज मेरे साथ वो फोन करता है ये मैंने एक बार फीचर से पहले बहुत अच्छी से बात की और अचानक क्या हुआ कि नेट कनेक्टिविटी जो मैंने मैसेज किया तो देखा लेकिन मुझे वो मिला नहीं नहीं सबके साथ ऐसा नहीं होता। हेलो साइबर का मेरे साथ भी ऐसा नहीं नाम ये सर बता रहे प्रॉब्लम तो लीजिए अच्छी चीज है। सर ने कहा कि जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी लोग आधा ही सेशन ज्वाइन करते हैं ना, आधा ही सेशन ज्वाइन करते हैं फिर लोग इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं, फिर आप मैसेज भी करते हो कॉल करते हो उठाते नहीं, कहते हैं मेरे काम का तो कुछ दिखा नहीं। क्योंकि ऐसा होता है 1 घंटे की मीटिंग में अगर आपने स्टार्टिंग आधा घंटा देखा बात नहीं देखा तो आपको लगेगा बड़ा बोरिंग है ना, लेकिन बजट लास्ट में आता है ना, लास्ट में आता है समझ में, एक्चुअल स्टोरी समझ में आती है, पूरी पिक्चर क्लियर होती है लास्ट में। बाकी पिक्चर छोड़ के चले गया तो बोल रहे जबकि उसमें दिखा रहा है सस्पेंस की, लास्ट में सस्पेंस है सब कुछ है। तो सर का कहना है कि फोन नहीं उठाते लोग ऐसा, तो ऐसा रेयर केस होता है। आप जो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हैं? तो मेरा एड्रेस बताओ कहाँ चले जाओ। तो सर ये सोचती है कि लाइव की रीडिंग को मैं लाइव की रीडिंग के अगर हां एक तरीका इन सभी ग्रामीण एरिया से कर सकते हैं। तो उन्होंने जो वेबिनार अटेंड किया मीटिंग में तो उनके बिल्कुल ऊपर से निकल जाता है, लगता है कि ये मेरे लिए का ही नहीं जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, मतलब एक स्टैंडर्ड मेरा जो है तो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं। तो फिर उसके बाद फोन उठाना या उनके अंदर से जो किसी को की उनको हमें आपके इसका नोटिस है यहाँ पे गाँव से बिल्कुल जैसे मैं भी बहुत इंटीरियर गाँव से, कौन कौन है बिल्कुल बिल्कुल गाँव वाले खतरनाक गाँव है ना। पहली बार मेरे 7:30 बजे मीटिंग से किसी समझ में आई कि कितने लोग जिसको बिल्कुल समझ ही नहीं है गाँव से कौन है, उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी, आपको समझ नहीं ज्वाइन किए थे उसमें आवाज ही नहीं आ रही, सबको समझ नहीं आई। कई लोग ऐसे होंगे आप लोग को बिल्कुल समझ आ गई पूरी, पहली बार में सर नहीं समझ में आता। नहीं आया सामने है आपके एग्जांपल। टियर 3 सिटीज में क्या होता है, इंटीरियर में क्या होता है गांव में कि लोग जो है उन्हें लगता क्या है, अब आप समझिए मैं किस तरह से टैकल करता हूं उसको, उन्हें लगता है यार इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं, इतना उसको बिल्कुल लगा है टाई वाई खतरनाक तरीके से है, प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं और मैं कैसे इस चीज़ को मतलब मैं करता हूँ इसका तो नहीं काम करूँगा, मतलब भैया हमारे बस की बात नहीं है, ये हो चुका है, यही डिलीवरी करने के लिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं ना सर। लेकिन ऐसे लोगों को ना आप फोन पे हिंदी में समझें, आप लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। आप बिंद्रा देखिए फ्रेंचाइजी कैसे क्या बंदा समझ नहीं पा रहा तो क्यों उस पर लगे हुए भाई, आप ऐसे बताइए। और आपका नाम क्या है? विशाल भाई। विशाल भाई आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आप कहाँ चला रहे हो? दिल्ली में। अभी देखना क्लियर हो जाएगा फटाक से। आपकी एक कंपनी है दिल्ली में और अच्छा नाम है, लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप पूरे इंडिया में अपनी ब्रांचें डाल सकें। और लेकिन इंडिया में जानते हैं विशाल इंफ्राटेक, ये कुछ भी नाम रखना समझाने की जरूरत है। नाम है लेकिन प्रोडक्ट हर जगह मौजूद नहीं है।
अब मैंने क्या किया, विशाल जी का मान लीजिए रेस्टोरेंट ही है और संजय सिंह लखनऊ में बैठे हैं, जनाब संजय सिंह, तो मुझे रेस्टोरेंट डालना है। अब मैं सोच रहा हूँ किसी ने मुझे समझा दिया कि भाई रेस्टोरेंट डालना तो है, मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं सेल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा करता हूँ कि विशाल जी को 1 लाख रुपए दे देता हूँ और विशाल जी का नाम ले देता हूँ मैं। कस्टमर को ऐसा समझाइए, कस्टमर जो जिस कस्टमर से बात कर रहे हैं ना, उसी कस्टमर को एग्जाम्पल डाल दीजिए कि विशाल जी को 1 लाख रुपए दिया और विशाल जी का नाम मैंने दे दिया। अब बताइए, वो जो लखनऊ में मैं रेस्टोरेंट विशाल जी के नाम पे डाल रहा हूँ, उसमें मेरा डिसीजन चलेगा कि विशाल जी का? विशाल जी का चलेगा ना भाई, इन्होंने अपना नाम दिया है। कल को इनके तरीके से मैं काम करूंगा या अपने तरीके से? इनके तरीके से। पूरा जो साइंस बिल्ड होगी, जो पूरा कस्टमर बेस कैसे आएगा, भाई के ब्रांड की वैल्यू की वजह से आ रहा है ना, आगे भी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, सब विशाल जी। क्योंकि मैंने कुछ गलत किया तो विशाल जी का नाम डूब जाएगा ना। तो वैसे ही बिंद्रा सर का बहुत बड़ा ये एम्पायर है, वो घर घर लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, लर्निंग देना चाह रहे हैं, स्किल एनहांस हो लोगों में, ये सब वो चीज चाह रहे हैं। बट क्या है, अकेले वो नहीं कर सकते। अब 40 करोड़ का कस्टमर बेस है बिंद्रा सर का, और हर कोई बिंद्रा सर से फोन तो लगा के बात नहीं। अच्छा, कभी कभी आप फोन आता भी होगा, क्या बिंद्रा सर बोल रहे हैं? मेरे पास तो आया है सर, क्या बिंद्रा सर बोल रहे हैं? नहीं, टीम से बात करना। तो ये चीज है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 40 करोड़ कस्टमर को बिंद्रा सर के लिए क्या कर पाए, अटेंड कर पाए, बात कर पाए। तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसमें क्या होता है, पार्टनर बन जाते हैं। जैसे विशाल जी और मैं पार्टनर बन गए, इनका रेस्टोरेंट ले लिया ना मैंने, अब हम और विशाल जी पार्टनर बन गए। और विशाल जी ने मुझे कहा, संजय भाई 1 लाख रुपए भी दिया मुझे, खाली अब आज से 80% आप रखेंगे, खाली 20% मिलेंगे। फिर रेस्टोरेंट से चल किसके दम पे रहा है? विशाल जी के नाम पे चल रहा है, इनकी ब्रांड वैल्यू है इसलिए चल रहा है। ये ऐसे समझाइए आप, गाँव वाला कैसे नहीं समझेगा? विशाल जी समझेगा, उसके उस पर लेके आप समझाएंगे। बिंद्रा सर की माइक्रो फ्रेंचाइजी है, वो माइक्रो ही पहली बार सुना होगा कि माइक्रो क्या है। तो चीजें ये होती है, आप स्टार्टिंग में पता चल जाएगा ना बात करके, या आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बोलना है या थोड़ा सा देहाती टाइप बन के बात करना है, तो सामने वाले की वो जो है उसके लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा करना कैसे है। हो गया सर, प्रोफाइलिंग हो गई, करवा क्लोज पर्सनल क्लियर हो गया सर? यस, चलिए सर, थैंक यू सर। आपका काम ऐसा है तो मिलकर है तो हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे सर। हमने सर कहा कि लास्ट टाइम अच्छा है, लेकिन आपके एक सेकंड का जो कंटेंट निकल रहा है ना, उसमें बहुत पोटेंशियल सब अंदर है करके। मैं अपने IBC को ट्रेनिंग देता हूँ। हम जितने IBC बैच कराते हैं, सर थोड़ा विजुअल दे, ग्रुप ऐप में IBC ट्रेनिंग के नाम से कुछ होगा। आई थिंक मैंने सर उसके नाम से कहा था। नहीं सर, आप हो ना? यस सर। अच्छा, शिव कुमार सर, बहुत दिन से हुई क्या है, मैं मैसेज कर चुका हूँ। मदन जी है, मदन जी है, IBC प्लेटिनम, आदित्य जी है, एक सुमित जी है, IBC प्रोक्लोज किया। ये सब लोग कैसे, इनका कोई मैनेजर कॉल लेता, मैं इनको दे रहा हूँ ट्रेनिंग, मॉक कॉल प्रैक्टिस हो रही है, हो रहा है। आपस में आप लोग एक ग्रुप बनाओ, रात का रखो 9 बजे 9:30 बजे, हम भी उसमें आएंगे सर 1 बजे तक होता करना है। ही है तो फिर लग जाओ 12 घंटे, कर लिया जाए कुछ दिन जब ये काम। गोवा हो, मालदीव हो, दुबई हो, स्विट्जरलैंड हो, सारे जो अचीव करेंगे मजा तब आएगा बस। अब आते हो, टाइम वेस्ट होता है, कम लीड पे काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, लीड्स नहीं ले रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लोगों से बात नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट सर उतना ही आएगा जितना आप करोगे, है ना? गोवा यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये कसम खा लीजिए कि क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। सर बड़ी देर से खड़ा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि गोवा क्वालिफाई होगा कि नहीं, एक आदमी का यहाँ पे
देखिए मतलब भरोसा नहीं खुद पे आपको। डिजिटल मार्केटिंग नहीं है सर किसी को। देखिए मिनिमम क्या बोलता है मेरा बिजनेस, शाम में बस रखना सुबह रात शाम काम क्यों वही देख के आऊंगा। आगे मेरा सपना बड़ा होगा कि स्विट्जरलैंड घूमना है, मॉरिशस जाना है, कौन सा ये मालदीव जाना है, गोवा भी जाना है। सर लाइफ इतनी प्यारी है ना बाहर की, आप एक बार देखो तो सही, ये चौड़ा हो जाएगा दिमाग, ढक्कन खुल जाएगा यहाँ से। आप घूम के देखिए, आपको लगेगा आप बड़ा फीका महसूस। अभी आपको लगता होगा इतने लोगों में यार बड़ा हम अच्छे हैं, कपड़े हम अच्छे पहने, हम बड़ा अच्छे दिखते हैं, बाहर निकल के एक बार देखो अपने आप को बड़ा फीका समझोगे आप। मेरी पर्सनालिटी क्यों इंप्रूव नहीं हो रही, मैं क्यों अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे पास क्यों अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं है, मैं क्यों अच्छा बोल नहीं पा रहा। सर ये सब बाहर घूमने से आता है और वही चीज़ काम भी करवा लेती है आपसे। आप गोवा जाओगे ना, गोवा से आके देखिएगा काम ऐसे डबल होगा कि पूछे मत, लेकिन गोवा जाने के लिए क्या करना है उस पर काम करना शुरू कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।